अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं है ठीक है। रुको, मैं वापस करता हूँ उनको। अभी हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। हाँ, क्या क्या आपने, मैंने सुना नहीं, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपका ईमेल आईडी है ना, इमाम साहब को दे दूंगा, वो आपको एक ईमेल हम्म, करेंगे, आप उस पर रिप्लाई कर देना। और जो आप हम्म, हमारे चैनल को जो सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, हाँ फोर हाँ हाँ हंड्रेड हाँ। डॉलर की, तो मैं फिर वो आप उसका इनवॉइस बना के आपको भेज दूं ईमेल पे। ठीक है, आप मुझे जैसे भी कर दो, मसला नहीं है। जी जी, ठीक है, चलिए। शुक्रिया। और कुछ कहना चलिए। चाहेंगे, फिर हम दूसरे कॉलर्स को नहीं भी नहीं, लेते हैं। आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। जी, शुक्रिया अजीज सर। मसूद, 2-3 सुपर चैट शायद हमको लेना है ना। लेना एक है। धार्मिक एथियस्ट जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। यंगेस्ट गर्ल एवर टू कंसीव इज 7 ईयर, इज इट राइट? ये तो देखना पड़ेगा धार्मिक एथियस्ट जी, लेकिन मेरे पास एक लाइफ साइंस वेबसाइट का एक लिंक है जो मुझे वो दिखाना भी है। उसमें साफ लिखा है, और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, मैं उनकी भी राय लेता हूँ कि कम एज में अगर बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट होगी तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और पूरा अच्छे से वो वेबसाइट पे डिस्क्राइब किया है। तो डॉक्टर साहब, आप हैं हाँ जुड़े हुए? हाँ हाँ जी। जी जी, क्या आप सुन आपका रहे स्वागत है। और अपने हैं? व्यूअर्स को मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं कमेंट में अपोस्टेड इमाम जी का गोफंडमी का लिंक भेज रहा हूँ। तो प्लीज़ उनको हो सके, जो हो सके वो हेल्प कर दीजिएगा। हाँ, और सर्वेश जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक कुरान एंड साइंस या लाइव कुरान, 1 मिनट रुके मैं बताता हूँ आपको। उसकी लिंक मैंने उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है कि अगर छोटी उम्र में अगर बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो फिजिकली वो, चूंकि उसका जो अंदर का जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। इट्स नॉट एडवाइजेबल कि बच्ची बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो, 9 साल, जी 10 साल, 11 साल। जी जी, आजकल के हिसाब से जो है मेडिकली इट्स हम्म ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसीव आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल के बाद ही अगर से कंसीव करे तो द गर्ल विल बी फिजिकली मेच्योर, जो वो हम्म बेबी को जो है वो संभाल पाएंगी, और नॉट ओनली फिजिकली एंड आल्सो मेंटली आल्सो शी विल बी मेच्योर आफ्टर 18 हम्म ईयर्स। तो बच्ची को जब डिलीवरी भी होगी, जब बच्चा भी आएगा, तो उसको संभालने की वो समझ वगैरह जो है वो सब होती है। तो यूजुअली अभी जो आजकल के मॉडर्न एरा में हमारा हम्म जो सिस्टम है वो ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसीव आफ्टर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो पहले। सकती है अगर अगर हाँ अगर छोटी से हाँ, अगर छोटी उम्र में कंसीव हो गए तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम्म जैसे कि प्रीमेच्योर अबॉर्शन भी हो सकता है। उसके बाद बेबी ठीक से डेवलप भी नहीं हो सकती है, मदर के हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम्म बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बिकॉज शी इज नॉट फिजिकली डेवलप्ड। जी। तो जो कुरान का जो ये, यानी इस्लाम ने जो ये बाय डिफॉल्ट परमिशन दिया है कि यू कैन मैरी समवन हु हैज नॉट येट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, तो ये तरीका तो दुरुस्त नहीं लगता है फिर। आई मीन इट्स नॉट एज स्टैंडर्ड्स। जी, वो आलिम उनको पूछना पड़ेगा। और मैंने क्या सुना है, इस्लाम में जो है जैसे ही लड़की जो है मेच्योर हो जाते हैं, तो उनसे उनको शादी कर सकते हैं, इस तरह का परमिशन है शायद। क्योंकि एक डॉक्टर साहब जो है, मैं उनका वीडियो देखा, तो इसी को एक व्यूअर ने जो है उनको एक क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम में क्यों इतनी छोटी उम्र में शादी का परमिशन है। तो वो बता रहे थे कि इस्लाम में जो है जैसे ही औरत मेच्योर हो जाएंगी, लेडी, तो वो शादी जी। कर सकते हैं, इस तरह वो बता रहे थे। हम्म जी, नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अभी जो मैंने कुरान की आयत हमारे अब्दुल भाई के सामने भी रखी थी, और स्क्रीन पे ही है, 65:4। उसमें यह है कि तलाक के बारे में बताया गया है कि किसकी इद्दत कितनी होगी। उसमें यह जी बताया गया है कि जिसको अभी हैज आना, मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसकी जी इद्दत भी बताई गई है। तो इद्दत तभी बताई जाएगी जब शादी होगी। हाँ, सही बात, सही बात। तलाक की बात तो तब आएगी ना जब शादी होगी। तो बाय डिफॉल्ट, और इस्लाम की वेबसाइट का भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें एक सवाल किया गया कि क्या
यानी प्री प्यूबर्टी में शादी कर सकते हैं क्या? एंड दे सेड इट्स ओके, आई मीन इस्लाम अलाउज दैट। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने भी बहुत से जो जिनको मालूम है आलिम, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो वो बोलते हैं कि ट्रांसलेशन जो है जब हम पढ़ते हैं इस तरह की चीज़ों का, तो वो जी। उसके जो है बहुत से मायने बताते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कुरान में जो आयतें रहते हैं, जो वर्ड्स इसमें यूज किया जाता है, इस वर्ड्स का जो मीनिंग जो है वो बहुत से मीनिंग्स बताते हैं कि कुरान जो है बहुत, मतलब अरबिक जो है बहुत रिच लैंग्वेज है। ओके, ठीक है। लेकिन इधर ऐसी कुछ, ये जो आयत है इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि इसमें मल्टीपल यानी इंटरप्रिटेशन किया जाए इसमें। तो हाँ, हर किसी ने यही बताया जो मैं किया। और जो इस्लाम क्यू है वेबसाइट, ये तो पूरी स्कॉलर की टीम बैठती है उस पे। जी, सही बात है, मगर इस मतलब कुरान के बारे में तो मेरे को उतना डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं तो इसके बारे में कोई नहीं, मैं राय नहीं दे सकता। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा हूँ। और दूसरी चीज, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो गया है तो यू आर प्रॉपर्ली डेवलप्ड फिजिकली, ये भी तो गलत है। दैट इज ट्रू, आई एग्री विथ यू। इवन अगर मेंस्ट्रुएशन का भी अलाउ करते हैं लोग, मेंस्ट्रुएशन आने के बाद, तो भी तो मेंस्ट्रुएशन होने से तो ये थोड़ी ना है कि फिजिकली लड़की जो है वो फिट हो गई है टू कंसीव। नहीं, एक्चुअली जो एज जो है मैक्सिमम 8 इयर्स के बाद जो है मैच्योर होती है लड़की। द एवरेज, मतलब हर किसी का डिफरेंट एज होता है। मैच्योरिटी स्टार्ट्स बिटवीन 8 to 14 इयर्स। करेक्ट, राइट सर जी। 8 ईयर से 8 इयर्स के नीचे अगर से लड़की मैच्योर हुई तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन। 8 ईयर से नीचे भी अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में अगर से लड़की मैच्योर हो गई तो उसमें भी डेवलपमेंट जो है एकदम फास्ट होता है। मतलब छोटी उम्र में वो धीरे धीरे फिजिकली बढ़ते जाते हैं, मगर बट साइकोलॉजिकली जो नॉर्मल जो बड़े लोगों का जितना ये होता है शायद वो नहीं हो सकता, मगर फिजिकली मतलब वेरी फास्ट डेवलपमेंट ग्रोथ हो सकता है इन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, बट इट्स वेरी रेयर। इट इज सीन ओनली इन अफ्रीकन अमेरिकन जो रेस है उन लोगों में जो है ये कॉमनली पाया जाता है। हर जगह जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स वेरी रेयर। ओके, अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन मुझे ये था कि यानी कोई ऐसी स्टडी है जिससे ये साबित हो सकता है कि जो पुराने जमाने के लोग थे, आई मीन वो यानी 6-7 साल 8-9 साल में मैच्योर हो जाते थे? ऐसा कोई भी स्टडी है? आई मीन आई डू नॉट नो ऑफ एनी स्टडी के पहले के लोग जल्दी मैच्योर हो जाते थे। नहीं, ऐसा तो मुझे तो मेरे ख्याल में तो नहीं है, मगर ये लेटेस्ट मतलब आजकल जो है ड्यू टू वेरी गुड न्यूट्रिशन फूड के वजह से, अच्छे एनवायरनमेंट के वजह से, और समटाइम्स थोड़े ये फूड में अडल्ट्रेशन भी होता है, ताकि हम लोग ईस्ट्रोजन देते हैं जैसे कि थोड़े एनिमल्स को जल्दी बड़े करने के लिए उनको ये स्टीरॉइड्स का इंजेक्शंस वगैरह देके भी बड़े करते हैं। उस तरह के फूड्स अगर खाएंगे तो हो सकता है कि जल्दी मैच्योर भी हो जाएं। I mean, you need external, I mean, some kind of stimulation, right? हाँ, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, कोई हार्मोन्स वगैरह दे तो भी जल्दी से है वो दे गेट प्यूबर्टी। Puberty ना, but what about maturity? Maturity, that maturity मतलब physically and psychologically. Mentally you are mature, you are able to take decisions, मतलब आप अपनी जिंदगी के हर फैसले आप प्रॉपरली कर सकते हो, एक मैच्योर हो जाता है ना इंसान। हाँ, वो तो एज के साथ ही आती है, वो तो एज के साथ ही आएगा, है ना। We cannot expect maturity from 6-year-old child, right? नहीं। Okay. She'll be child only. जी, डॉक्टर साहब आप स्ट्रीम में ही रहिए, अगर आपके पास वक्त है तो हम फिर कोई बात। हाँ, दूसरे कॉलर को भी मैं आपको ईमेल भी किया था डिस्कॉर्ड का लिंक, लेकिन शायद आपने वो ईमेल देखा नहीं देखा, पता नहीं मुझे। जी। तो अगर आप वो ईमेल नहीं देखे हो तो आई हैव गिवन यू द लिंक, तो हाँ, आप डिस्कॉर्ड से भी जुड़ जाइए। मैं देख लूंगा साहिल साहब। जी,
ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आप स्ट्रीम में ही रहिए सर। जी। मुबारक भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम में। जी साहिल जी, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। यूट्यूब अगर आसपास चालू है आपके तो बंद कर दो। यूट्यूब मेरा तो नहीं चालू है। ने आपको एंट्री दिया मैं और इको हो रही है वॉइस। यार देखो, मेरा तो यूट्यूब बंद है यार। तो एक बार कुछ सेटिंग करके देखिए। आपका आवाज रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आ रहा है, एक मिनट। यार यूट्यूब तो मैंने पहले ही बंद कर दिया था, अब पता नहीं क्या मसला है। सिर्फ वो मेरा यही चालू है, बस स्ट्रीम यार्ड ही चालू है। अच्छा, आ रही है क्या आवाज? हाँ इको हो रही है यार, फिर वो तो मजा नहीं आता है डिस्कशन में। तो यार मैं बहुत देर से लगा था। चलो ठीक है, मैं फिर अब बाहर होके अच्छा, फिर अगर वापस आप लेंगे क्या? आप वो अगर दलील लेके आओ तो वो रख दो, उसके बाद फिर सेटिंग करके आप फिर से आना। आपने लास्ट टाइम पे नहीं, एक वो प्रॉपर दावा बात किया होगी ना, था। प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ। आपने दावा किया था कि आयशा डांटियां देती थी मोहम्मद साहब को। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, उसकी दलील जरा दे दीजिए। नहीं, मैंने ये बोला था कि वो बीवी भी डांट सकती है और ये डांटा उसमें है, ये दो बात हो गई थी। हाँ, हाँ, तो आयशा के दलील दे बारे रहा में हूँ ना आपने आपको। कहा। हाँ, बुखारी की है 7020। एक मिनट, क्या है बुखारी? 7020 हाँ, और 2468। एक मिनट। और एक हजरत उमर का भी वाकया है कि उनकी बीवी उनसे नाराज होती थी और वो मुस्कुरा रहे थे। वो हदीस का नंबर मुझे अभी नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। भाई नाराज होना अलग है और डांटी देना अलग है, दोनों को ये मत करिए आप। नहीं नहीं, अब वो लेवल क्या होगा वो आप बताइए ना। हाँ, चलो उसमें तो डांटने का शब्द भी है बस। किसमें? आप ये पढ़िए। 7020। हाँ, दोनों में है। 2468 में भी है। एक मिनट, अभी ये 7020, आप थोड़ा म्यूट करो। देखिए अभी 7020 मेरे सामने है। अगर मैं यही हदीस जो आप बोल रहे वही है तो आप मुझे बता देना, ठीक है? एक मिनट रुकिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के ख्वाब के सिलसिले में फरमाया कि मैंने लोगों को देखा कि जुमा हो गई है। फिर हज़रत अबू बकर खड़े हुए और एक या दो डोल पानी खींचा और इनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह इनकी मगफिरत करे। फिर हज़रत उमर खत्ताब खड़े हुए और बड़ा डोल बन गया। मैंने लोगों में से किसी को इतनी महारत के साथ पानी निकालते नहीं देखा, यहाँ तक कि लोग ने हौज भर लिए। भाई ये हदीस में तो कुछ है नहीं जैसा आप बता रहे हो। साहिल जी, मुस्लिम मुस्लिम ये बुखारी की 2468 है और इसकी मुस्लिम है 7। जो ये नंबर वही है, मुस्लिम किताब खोलिए। अच्छा, एक मिनट। और ये हदीस पढ़ने से पहले अगर साफ लफ्ज चाहिए तो वो 2468 वाली खोल लीजिए। एक मिनट, ये क्या दज्जाल वुड बी वेरी इनसिग्निफिकेंट इन द आई ऑफ अल्लाह, क्या? इसमें है मुगीरा बिन शुबा। आप म्यूट करिए। Mughira bin Shuba reported, no one asked Allah's messenger more about Dajjal than I asked him. He said, he should not be a source of worry to you, for he would not be able to do any harm to you. I said, messenger of Allah, it is alleged that he would have along with him food and water. Thereupon he said, he would be very insignificant in the eye of Allah. नहीं, ये हदीस में भी कोई नहीं है भाई, आपके सामने है तो पढ़ दीजिए आप। मुबारक भाई, आपके सामने अगर वो हदीस है तो आप पढ़ दीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो इसमें तो नहीं है। सही मुस्लिम 7020 खोली थी आपने क्या? जी। और सही बुखारी 2468 खोली क्या आपने? एक मिनट। सही बुखारी 2468। यार मैं खोलने जाऊंगा ना तो वो लाइन पड़ी जाएगी। क्या वाकया क्या है वो तो बताइए आप।
देखिए आपको पूरा पढ़िए, उसको जरा बड़ी हदीस है वो। अरे यार, तो आप उसमें क्या बताना चाह रहे, कम से कम उतना बताना चाहिए ना। ये तो बहुत 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 बड़ी सबसे। आपने तो लाए आप क्या? पढ़िए, आपने पीपीटी वगैरह कुछ बना के लाए क्या? तो उसको पढ़ लीजिए ना, उतना पोर्शन पढ़ लीजिए, आपका आधी हदीस में ही वो हो जाएगा, मैटर मिल जाएगा वो। अरे मैटर लिखा क्या है, लेकिन ये पूरा 3 पेज की हदीस है ये। अरे यार, फिर वो मैटर में पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। अरे जो काम का आपका चीज है वो बताइए ना सर। अरे यही कि उनकी बीवी उन पे नाराज हुई थी, डांटी थी उनको, ये हदीस है। देखो, नाराज और डांटी देना ये दो अलग चीज है। हाँ, उसमें डांटना शब्द भी है बस। हाँ, क्या लिखा है बताइए जरा, वो क्या एग्जैक्टली क्या है, उतना हिस्सा पढ़िए आप जिसमें डांटना लिखा है। अरे मैं मोबाइल से हूँ, मैं पढ़ूंगा ना तो मेरी लाइन कट जाएगी, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ, मैं बाहर आप जाता एक हूँ तो ये काम लाइन करो, कट जाती है इसकी। आप एक काम करो, आप आप है ना, वो जो जो हाँ। मेन हिस्सा है ना, वो हदीस देख के आप कोई बुक में वो 2 लाइन लिख लो, ठीक है। अरे तो और इतनी उसके बाद हदीस, फिर अरे स्ट्रीम ज्वाइन करो आप। अरे यार साहिल जी, मैंने आपको हदीस नंबर बता दिया, अब आप वो 2 लाइन आप पढ़ लीजिएगा, आपको सिर्फ आपको मुतमईन होना है या पूरी पब्लिक को मुतमईन करवाना है? मैं मेरे हदीस नंबर बता मुतमिन रहा हूँ, किताब का नाम बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आपने जो हदीस बताई है ना, वो कम से कम 3 पेज की है। 3 पेज की है तो उसमें मैं तो पढ़ चुका हूँ ना, हदीस वो आपको पढ़ना है। अच्छा चलिए, अच्छा रुकिए, एक मिनट रुको, म्यूट करिए आप। Narrated Abdullah bin Abbas, I had been eager to ask Umar about two ladies from among the wives of Prophet, regarding whom Allah said, if you two wives of Prophet, namely Aisha and Hafsa, turn in repentance to Allah, your hearts are indeed so inclined to oppose what the Prophet likes, still perform the Hajj along with Umar. And on our way back from Hajj, he went aside to answer the call of nature, and I also went aside along with him carrying a tumbler of water. When he had answered the call of nature and returned, I poured water on his hand from the tumbler, and he performed ablution. I said, O chief of the believers, who are the two ladies from among the wives of Prophet to whom Allah said, if you two return in repentance? He said, I am astonished at your question. O Ibn Abbas, they were Aisha and Hafsa. Then Umar went on relating the narration and said, I and an Ansari neighbor of mine from Banu Umayya bin Zayd, who used to live in Awali al Madinah, used to visit the Prophet in turns. He used to go one day and one another day. When I went, I would bring him the news of what had happened that day regarding the instruction and order. And when he went, he used to do the same for me. We, the people of Quraysh, used to have authority over women. But when we came to live with the Ansar, we noticed that the Ansari women had the upper hand over their men. So our women started acquiring the habits of the Ansari women. Once I shouted at my wife and she paid me back in my coin, and I disliked that she should answer me back. She said, why do you take it ill that I retort upon you? By Allah, the wives of Prophet retort upon him, and some of them may not speak with him for the whole day till night. What she said scared me, and I said to her, whoever amongst them does so will be a great loser. Then I dressed myself and went to Hafsa and asked her, does any of you keep Allah's messenger angry all the day uh, till night? She replied in the affirmative. I said, she is a ruined, losing person and will never have success. Doesn't she fear that Allah may get angry for the anger of Allah's messenger, and thus she will be ruined? Don't ask Allah's messenger too many things, and don't retort upon him in any case, and don't desert him. Demand from me whatever you like, and don't be tempted to imitate your neighbor, that is Aisha, in her behavior towards the Prophet. For she is more beautiful than you and more beloved to Allah's messenger. In those days it was हेलो, remote and distant. मिल गया साहिल जी? भाई भाई आधे से ज्यादा पढ़ लिया, इधर किधर नहीं है कि डांटी देती थी। अरे अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला। आप इतनी फास्ट पढ़ रहे हैं, मुझे वो एंगल शब्द आया तो मुझे लगा कि शायद मिल गया है। एंगर गुस्से को बोलते हैं भाई, डांटी देने को नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो गुस्से में इंसान कैसा बोलता है फिर? गुस्से में कैसा बोलता है? गुस्से में कैसा बोलता है? नॉर्मल बोलता है। अरे डांटी आप आपने देखिए, दावा आप किया थोड़ा था। सा उसका उर्दू तर्जुमा पढ़िए तो आपको वो शब्द भी मिल जाएगा। आप थोड़ा भाई उर्दू भाई पढ़िए। एक मिनट, यार ये आप मुबारक भाई। इंग्लिश पढ़ोगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ट्रांसलेशन में। नहीं नहीं, आप एक काम करो, हम्म। मैं नहीं चाहते हुए भी आपने मेरे से मेहनत करवा दिया है। आप एक काम करो, नहीं, आप ये आप हदीस पूरी पढ़िए, आपको पूरा मिल जाएगा, अरे आपको उर्दू में नहीं मिल जाएगा। भाई, आप दावा कर रहे हो, दलील का जिम्मा आपके ऊपर है, आपको बताना पड़ेगा। आप मेरे से तो कहाँ दलील मेहनत करा रहे हो?
तो दलील दे दी ना मैंने, आपको नंबर बता दिया, किताब का नाम बता दिया, नहीं, बाकी लेकिन फिर आपकी मर्जी आपको नहीं मानना हो तो मैं बोल नहीं रहा हूँ मानना उसमें हो। मुझे भाई नहीं उर्दू मिला। में, उर्दू में डांटने का लफ्ज भी है, मैं कह रहा हूँ ना, उर्दू में डांटने का लफ्ज भी है। अरे तो वो जो 2 लाइन है ना, आप पढ़ के लेके और बताओ कि वो लाइन क्या है। अरे तो आज मैं तक आपने एक ना आयत पढ़ी है, ना एक हदीस आपने पढ़ी है। इतनी सारी स्ट्रीम में आप आए, आज तक आपने एक ना कंप्लीट आयत पढ़ी है, ना एक हदीस पढ़ी आपने, और आप इस्लाम का दिफा करने के लिए आ रहे हो। मुबारक देखो भाई। साहिल जी, मेरा नंबर बताया, आप नहीं मानना चाहते, वो देखो आप मैं नहीं मानोगे ये भी मुझे पता है, अरे उसमें कोई आप दिक्कत नहीं है। बोलोगे तो मानू ना मैं, आप वो हदीस पढ़ो ना, मुझसे मेहनत क्यों अरे करवा मैंने रहे हो आप। किताब बुखारी है 2468, और क्या बोलूं मैं, बताओ आप। उसमें अब आप नहीं है उसको बोल हदीस रहा को हूँ पढ़ ना, लीजिए। हाँ, जो उसमें जिनके मुझे पास किताब होगी, भाई जिसके पास होगी, ऐप में होगा, वो खुद पढ़ के भाई मैं देखो नहीं चाहते हुए भी आपको म्यूट किया, उसकी 2 वजह है। एक तो आपकी बात से इको हो रही है आवाज, और दूसरी बात, एक आपने इतनी बड़ी हदीस बताई, उसमें एंगर आपने बोला, एंगर डांटी देने को नहीं कहते। अगर आपके पास जो आप दावा किए कि आयशा डांटी देती थी, अगर वो चीज है तो आप वो 2-3 लाइन लिख के आप लेके आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आपको लेता हूं मैं। ठीक है, आप मुझसे क्यों मेहनत करा रहे हैं। आपने जो दावा किया है वो आपको साबित करना है यार। मैं यहाँ बैठ के पीपीटी बना के अपने मुबारक भाई पूरी हदीसें पढ़ता हूँ, तो जो मैं दावा करता हूँ उसकी मैं दलील सामने देता हूँ। आप एक दावा कर रहे हो और आप मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं यार। चलिए आप है ना वो लेके आइए, उसके बाद मैं आपको लेता हूँ। अजीज मोरानी सर ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अजीज सर, गुड लक टू योर चैनल, आई लव यू, कीप अप द गुड वर्क, थैंक्स अ लॉट अजीज सर। साउंड ठीक है। हमारे साथ अनल हक जी है, वीर प्रताप जी, अजीज जी फिर से। अच्छा, जी अजीज सर कुछ आप। मुझे एक बात बोलनी थी छोटे अल्फाज में। जी मेरा जी ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सूरह निसा आयत नंबर 34 जी। कि मर्दों को औरतों पे इसलिए फौकियत है क्योंकि मर्द अपना माल खर्चते हैं। सही बात है। तो जब हजरत मोहम्मद की जो शादी हुई थी तो हाँ कमाती तो खतीजा थी भाई, हाँ, तो उनको फौकियत मिलनी चाहिए फिर। मिलनी चाहिए थी ना। बड़ा जबरदस्त पॉइंट लेके आए आप। तो ये छोटी सी बात में ये भाई साहब जो अभी थे, इतनी बड़ी आपने जो पढ़ ली है उनको तो अरे इंग्लिश मेरा आती भी सर नहीं घूम होगी। गया। मैं भी बोला भाई बस करो यार, बस बंद करो। मैं कसम खुदा की चैनल से आउट ही होने वाला था मैंने कहा चुप हो जाओ भाई। अरे अब देखिए अजीज सर, मैं जो चीज का दावा कर रहा हूँ, मैं सामने वो पीपीटी बना के वो पूरी हदीस में पढ़ रहा हूँ। जिसको हाँ, हिंदी उर्दू समझ में आती है उसके लिए उर्दू में, जिसको इंग्लिश समझ में आती है उसको मैं इंग्लिश में पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो जब मैं कोई चीज का दावा करूंगा तो मेरे जिम्मे है कि मैं उसको साबित करूं। सही है। अब आप कोई चीज का दावा कर रहे हो कि आयशा जो है वो डांटी देती थी मोहम्मद साहब को, तो हाँ, आपको दावा जो आपने किया है उसका सबूत देना पड़ेगा ना। आप मुझे बोल रहे हो मैं नंबर दे दिया आप पढ़ लो। अरे आपको पूरा पढ़ के और उसका जो क्या उसमें चीज बताई गई है क्या है वो आपको ये बताना चाहिए। पर इससे सजेशन, आपको सजेशन है कि आप ये चीजें ना किया करो ना इनके साथ। बोलो भाई आपको पता है तो आप बताओ ना, आप हाँ बताओ कि क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो उसके लिए। एक तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। अभी मुझे तो इतने साल हो गए हैं यहाँ पे, तो मुझे तो उर्दू पढ़ना भी बड़ी मुश्किल होती है। ये जो मैंने आपको किताब का नाम बताया था वो भी मुझे किसी मुस्लिम लड़की ने पढ़ के सुनाई थी। हम्म। जी इतना सही। उर्दू मेरा इतना असल में खराब है। मैं थोड़ा सॉफ्ट, यानी मतलब पहले से बहुत नरम दिल है मेरा, बोलते हैं ना उसको, काफी वो नहीं, तो कैसा है वो ना। तो मैंने वो तो मैंने देख लिया था जब यासीन के साथ आपने लास्ट स्ट्रीम करी थी। पूरी जी स्ट्रीम उसके साथ आपने गुजार दी। वो आया वो दोबारा बताने के लिए कि वो कहाँ लिखा नहीं हुआ है नहीं कि आया, औरतों पे जुल्म नहीं नहीं आया ना। नहीं हाँ, आया। वो आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं। वो जी यासीन साहब आएंगे भी नहीं। मैं देखता रहता हूँ सब चीजें। ये जी यार 30 साल हो गए मेरे को ये सारी चीजें करके यार, तो मैं तो अभी एक ये देखता रहता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन जी। ये कि ये सारे ड्रामेबाजी हैं और कुछ नहीं।
चलो जी ठीक है, तो शुक्रिया ये कह रहा था भाई कि ये सूरह निसा पढ़ना भाई 34 है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ सूर्य नंबर 4 और वो 24 है जो आप जो बता रहे हो। 24 है, ओके 34 मुझे हाँ याद है। Okay, अभी 24 याद और 34 दोनों में अलग अलग चीजें हैं जो यानी जिसपे सवाल उठाया जा सकता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही कुछ है। अभी इतना साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। जी बहरहाल बड़ी फालतू किताब है भाई, जी लोड़ी लंगड़ी किताब है। अच्छा हाँ, एक और बात, वो इंटरनेट सर्च करना कि अफगानिस्तान में मस्जिद में एक गधा घुस गया, ठीक है, हाँ और गधे को जिसने देखा मुसलमान ने, उसने उसको गोली मार दी। उसने हाँ उस ये कुछ गधे को जी गोली मार दी, तो दूसरे ने जो है 13-15 नमाजी अंदर मस्जिद में थे, उसको गोलियां मार दी। और फिर वो रॉकेटों से हमला किया, 33 औरतें मर गई भाई। वो मतलब एक गधे के जाने से पूरी जाने ऐसी जैसा वो कचरा रहता है ना वैसा इन लोग ने ये कर दिया। देखो देखो, अब देखो गधे की निहारी भी बनती है पाकिस्तान में, इंडिया में भी बनती होगी। खाने में पता थोड़ी हम्म चलता कौन सा गोश्त खा रहे हो, गाय का खा रहे हो, गधे का खा रहे हो। सही। यार एक गधे के बारे में 50-60 लोग मार दिए आपने यार, दैट्स हाँ अनफेयर। हाँ सही, बहुत बहुत दिल दिल को दुखने वाली बात है। यानी मरे तो बिल, इंसान ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा कभी कभार इस किस्म की चुटकुले भी अपनी स्ट्रीम पे डाला करो, मजा आएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जी 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 जरूर जरूर। चले ठीक है कंटिन्यू सर। करें आप भाई। हाँ थैंक यू ओके थैंक्स अ लॉट। एसके जी 200 रुपीज का contribution, thanks a lot. Deepak Pandya ji, businessman from USA, came on Uzma's channel and offered big help for ex-Muslim channels. Establish contact. ठीक है देखते हैं कुछ कांटेक्ट हो पाएगा तो जरूर करेंगे। एल जी है हमारे साथ, वेलकम एल जी। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो साहिल भाई, नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? हाँ जी, सब ठीक, बढ़िया साहब। सर मेरी एक सजेशन थी आपको। जी जी बिल्कुल। सर मेरे ख्याल से जो ये पागल जो आ जाते हैं ना एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में, जिनके पास कोई जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई किसी प्रकार की दलील नहीं होती, वो आपका समय में, मैं समझता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, हम्म। और ये कीमती समय जो आपका ये खराब करते हैं, बड़ा बहुत गुस्सा आता है। नहीं पता नहीं इन्हें कुछ इसमें नहीं होता है और ये देखिए मैं डिफेंड आपको एक करने बात चले आते बताता हैं। हूँ। जी जी मैं किस तरीके से सोचता हूँ मैं बताता हूँ, और मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि मैं क्यों यानी उनको मौका देता हूँ। देखिए इसकी दो बिल्कुल। वजह है। एक जी वजह तो ये है कि जब आप मोनोलॉग करते हैं ना, यानी आप जी अपनी बात सिर्फ रख रहे हो, तो जी आम तौर पे लोग जो आपका जो मुखालिफ है या ऑपोजिट पार्टी है, ठीक है, जी वो उस जी बात को कबूल नहीं करेगा ये समझ करके ये गलत चीज बता रहा है, यानी ये बिल इसने बिल्कुल सब गलत रेफरेंसेस दिए, तो एक वजह तो बिल्कुल ये बिल्कुल है। ठीक है। बिल्कुल सर। अब जब डायलॉग हम करते हैं, ठीक है, जब जी इनको मौका देते हैं, तो जी आप लोगों को हर मैं व्यूअर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में ये बाद में वीडियो में डालते हैं कि ये टाइम वेस्ट कर रहा था, टाइम खराब हो रहा था, लेकिन आप देखिए जी कि इस वीडियो को बाद में हजारों लोग देखने वाले हैं, जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी होंगे और जी वो उसमें यूथ भी होगा, नौजवान भी होगी। वो जी लोग सर। जब ये वीडियो को देखेंगे और वो जब समझेंगे कि यार हमारे मोमिन भाई के पास तो कुछ प्रॉपर वैलिड आंसर तो था नहीं, जी जी तो वहां पे उनका जो है ना जहन खुल सकता है। जहन खोल सकता है, बिल्कुल राइट, बस यू मैं राइट। ये इस टारगेट को लेके कि एक तो वो चीज कि किसी को ये नहीं लगे कि हम गलत चीज बता रहे, अगर गलत जी बता रहे जी तो आपके पास मौका है कि आप उसको काउंटर करिए। दूसरा जी कि हमारे पास अगर कोई आलिम आता है, मुफ्ती आता है, या एक आम मुसलमान भाई भी हमारा आता है, तो जी लगभग सबके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ही होंगे। अगर ऐसे ही किसी को होंगे। ऐसा लगता है कि कोई मुफ्ती आएगा, कोई इंटेलिजेंट पर्सन आएगा, तो वो कुछ जी अलग चीज बता देगा, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने देखा बिल्कुल होगा कि बिल्कुल। हमारी लास्ट टू शायद लास्ट टीम में एक जी सर। सीए फाइनल का स्टूडेंट आया था। जी अगर जी जी आपने हाँ जी सर। अब देखो सीए फाइनल तक पहुंचना मतलब कितना दिमाग होना चाहिए एक जी इंसान सर। में।
वो सीए फाइनल होने के बावजूद उसके आर्ग्यूमेंट्स आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो दूसरी तीसरी के बच्चा भी इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट देगा। उसी तरीके से एक बीटेक वाला बंदा आया था, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, तो उसके आर्ग्यूमेंट भी लगभग वैसे ही थे। तो चाहे पढ़ा लिखा मोमिन आए या फिर जो एक मुफ्ती या आलिम कोई आए, लगभग इनके आर्ग्यूमेंट सेम ही होने वाले हैं। यानी कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्रॉपर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता ना ये सब चीजों का। एलजी आप समझ रहे? जी सर, ठीक है साहिल भाई, मैं फिर क्षमा चाहता हूँ आपसे। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं भाई, आप इसी तरीके से हमसे मोहब्बत करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। जी जी, ठीक है, अभी मैं हट रहा हूँ सर। ठीक है, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ओके सर। Aisha used to play with doll in front of Muhammad as per Bukhari, and as per Muslim tradition only pre-pubescent girls are allowed to play with images। हाँ, ये फतुल बारी में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने भी ये बात को लिखी है, और हमारे पीपीटी में ये चीज मौजूद है। वो जो गुड़िया से खेलती थी उसमें वो लिखते हैं कि इस्लाम में तो ये प्रोहिबिटेड है गुड़िया या इमेजेस बनाना, लेकिन चूंकि आयशा जो थी वो प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी, इसके वजह से उसको अलाउड था। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे क्या? जी, वो जी, मैंने थोड़े आलिम जो उनके वीडियोस देखा हूँ, वो लोग ये दलील दे रहे थे कि उनकी उम्र 9 साल नहीं थी कि 19 साल थी शादी के टाइम पे, क्योंकि ये जो अरबी में जो ताश यानी कि 19 ईयर्स, वो जो लास्ट का वर्ड जो है शायद वो मिस हो गया है, इसीलिए जो है लोग ये समझ रहे हैं कि 9 साल में उनकी शादी हुई है, मगर एक्चुअली 9 नहीं है, वो 19 साल है, इस तरह बोल रहे हैं। यानी जो व्यू है ना, ये एक्चुअली ये गामिदी साहब और जो मॉडर्न डे स्कॉलर्स है ना, जी जी जी, ये लोग ने लेके आए। इससे पहले जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं उसमें से किसी ने ये दावा नहीं किया है कि आयशा की उम्र 19 साल थी। आप समझ रहे बात? हाँ, ये तो अभी का क्लेम है। और हालांकि जब हम हदीस को देखते हैं, अब वो बताएंगे आपको हिस्ट्री से ये इवेंट कब हुआ था, वो हालांकि वो पे कोई क्वेश्चन लग जाता है कि कितनी वैलिड है वो पॉइंट, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो तो हदीस से बता रहे हैं जिसको ऑथेंटिक मानते हैं लोग। और दूसरी चीज उसमें बताने वाली आयशा है, और खुद वो अपना बयान भी कर रही है कि मैं झूले से खेलती थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं सहेलियों के साथ खेलती थी, मोहम्मद साहब जब आते थे तो वो सहेलियां छुप जाती थी, तो फिर मोहम्मद साहब आके उनको बुलाते और बोलते खेलो इनके साथ। इससे एकदम वाजे क्लियर होता है कि शी वॉज नॉट a girl of 18 years or 19 years। जी जी, आप बताइए ना। अभी देखो एक हदीस है जी, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है? हाँ दिख रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट। आयशा खुद कह रही है, I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. But the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. अब देखिए इसमें आप डॉक्टर साहब देखिए कि जो आयशा जो है वो एक तो खिलौने से अपना गुड़िया से खेल रही है, डॉल से, ठीक है। दूसरी चीज वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। मोहम्मद साहब जब आते हैं घर पे तो इनकी सहेलियां छुप जाती है, तो मोहम्मद साहब उनको बोलते हैं कि आओ खेलो। अब अगर वो बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां होती, प्यूबर्टी की एज को पहुंच जाती, तो मोहम्मद साहब उनसे फिर पर्दा करते थे ना, उनको क्यों बोलते आके खेलो साथ में। जी, ये कौन सी हदीस है, किससे लिया गया है? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6130 है। जी, ये तो ऑथेंटिकेटेड है, हाँ ऑथेंटिक हदीस है। फिर और देखो इसमें ये जो हाफिज ये जो फतहुल बारी का एक रेफरेंस दिया है जो कि कमेंट्री होती है, यानी ये जो हदीस है इसकी कमेंट्री में फतहुल बारी हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी ने लिखा है।
उसमें वो देखो ब्रैकेट में एक चीज लिखे, द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. जी, सही बात। अब आप खुद बताओ कि ये वैलिड माना जाएगा कि जो ये ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहा है उसको वैलिड माना जाएगा? जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं किंग खान जी। किंग खान जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हेलो किंग खान जी, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डिस्कनेक्ट हो गया है क्या ये? डिस्कनेक्ट हो गए शायद। ये डोगा जी कोई है? स्वागत है आपका डोगा जी। अरे हेलो ब्रदर। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। थोड़ा डिस्टरबेंस है बैकग्राउंड में। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द आपने शो में लिया मुझे। मेरा फर्स्ट टाइम है आपके शो में आना। और अच्छा जी मैं आपको काफी दिनों से सुन रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं। और अरे वाह, हमारे भी फैन होने लग गए यार, ये सुन के तो बड़ा अजीब लग रहा है। ब्रदर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सीरियसली आप लोग ज्यादा, आपकी फैन फॉलोइंग की ज्यादा जरूरत है कि बशर्ते अगर आप देखेंगे ना तो ये फिल्म स्टार से या फिर बाकी लोग से, क्योंकि आप लोग जो है जो कर रहे हो बहुत सीरियस चीज है और बहुत जरूरी चीज है, आगे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से देखा है तो मैं फैन हूँ ना, मैं अपने को शर्म नहीं मानता इस बारे में। मैं बोलता हूँ मैं फैन हूँ आप लोग का। और मैं गौराम जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरीके से वो बात करते ना तो उनका अंदाजे मतलब बात करने का तरीका ही बहुत बहुत प्यारा है। तो बस यही कहना चाह रहा था कि बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और आपका जो है अभी जो डिस्कशन मतलब आई मीन जो टॉपिक है आज का बहुत खूबसूरत आपने निकाला है, क्योंकि ये हर तरीके से ना इस बात को डिनाई करने की कोशिश की जाती है कि मतलब ये आयशा जो थी वो 19 साल की थी या जो भी है 17 साल की थी। ये जो भी इनकी जो टीचिंग्स है और ये जो कुछ भी बोलते हैं ये हमारी किताबें थोड़ी ना है, ये इन्होंने दिए था। मतलब सही अल बुखारी जो भी है इनके रेफरेंसेस है वो सारी इनकी किताबों से। हाँ जी सही। तो कल चल के कोई अगर ऐसा कोई बोले कि यार नहीं यार आप लोग ये जो बोलते हैं सारी चीजें गलत है, तो ये हर चीज को ऐसे बोलेंगे, ये गलत है ना। तो जो आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं डोगा जी। हालांकि आज का स्ट्रीम काफिरों के लिए नहीं था, लेकिन आपको मौका मिल गया क्योंकि हमारा कोई मोमिन भाई स्ट्रीम में नहीं था। आप जी आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को। जी ब्रदर बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत ऐसे आगे हमेशा ग्रो करते रहे और सबकी आंखें खोलते रहे बेशक। चलिए आप भी ख्याल रखिए ब्रदर, सी यू। हम सपोर्ट करेंगे आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर, थैंक्स अ लॉट। मसूद कुछ कहना था आपको? नहीं बस। अच्छा, ये हमारे IAG है। जी नमस्ते साहिल जी। नमस्ते। कौन IAG बात कर रहे हैं या अनिल हक जी बात कर रहे हैं? जी IAG बात कर रहा था मैं। आपका बात करने का तरीका बड़ा ही शांत और बड़ा अच्छा है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप, बड़े अच्छे आर्गुमेंट दे रहे हो। तो मैं अभी कुछ लोग जैसे इंटरप्रिटेशन के लिए बोलने लगते हैं कि इंटरप्रिटेशन गलत है, तो इसके लिए एक रेडीमेड आंसर ये हो सकता है कि ये जो देवबंद जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में, तो वो क्या पढ़ा रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, वही लोग हर मतलब सारे जो स्कॉलर्स रहते हैं उनको सिखाते हैं। तो मदरसों में जो भी सिलेबस बनता है उनके हिसाब से बनता है, तो वो लोग मतलब थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत ही दे रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक जो केरला के गवर्नर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा सर, आपको फटाफट अपनी बात रखना है। हाँ, 2 मिनट में खत्म करना है आपको। जी तो उन्होंने अभी आरफा खानम शेरवानी के साथ एक डिबेट में कहा था, उन्होंने कुरान बताई थी देवबंदी की, और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर इंटरप्रिटेशन के नाम पे अगर दुख आप छिप रहे हो उसके पीछे,
तो वो इंटरप्रिटेशन तो जो पढ़ाया जा रहा है वही गलत है ना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी गलत बता रही है। सही बात है। मतलब जहरीला पढ़ा रही है कुछ भी काफिरों के बारे में या इस बारे में। तो अगर आप इंटरप्रिटेशन पे छुप रहे हो तो फिर उनको गलत कहो, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज को। सही से। अभी ये काफिरों का जो आपने कहा, तो बहुत पॉसिबल है कि नेक्स्ट स्ट्रीम हम लोग उसी पे करने वाले हैं कि इस्लाम का रवैया काफिरों के साथ, ये टॉपिक होगा। यानी समझो 99% तो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि 1% यहाँ वहाँ हो जाए, बट इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास जो दलीलें हैं जो काफिरों के साथ सुलूक होता था यानी वो टाइम पे, क्योंकि हम आज पे हमको कंपैरिजन या आज पे हमको सवाल नहीं उठाना है, हमको इस्लाम और उसके टेक्स्ट और उसकी जो सोर्सेस है, स्क्रिप्चर है, उस पे जो एतराज है उस पे जवाब चाहिए हमको। जी नहीं तो वही तो कि जैसे कुछ लोग छुप जाते हैं इस बात पे से कि इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है। अगर गलत हो गया है तो सही पढ़ाना चाहिए इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वो लोग तो वही का वही पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर, आप आए। जी चलिए, थैंक्स अ लॉट। आइए जी, आपने अपनी बात रखे, ख्याल रखिए अपना, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जी नमस्ते। एंडी सर ने 5 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट एंडी सर। इन तफसीर ऑफ 65:4 Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, Jalalain and others use Arabic word sagira meaning pre-menstrual child to describe marriage condition। हाँ, मतलब उसमें बहुत सारे तफसीर में ये बात साफ है कि उधर जो ये आयत की बात हो रही है वो प्री मेंस्ट्रुएशन जो चाइल्ड होता है उसके बारे में ही हो रही है। एक तो मेनोपॉज वाली औरतों के बारे में और दूसरा प्री मेंस्ट्रुएशन चाइल्ड के बारे में। इसलिए देखिए islamqa.info का जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, उन्होंने भी इसी आयत को बेस बना के कहा है कि प्री प्यूबर्टी में मैरिज की जा सकती है। अच्छा, हमारे साथ अनिल हक जी भी है। जी अनिल हक जी। नमस्कार साहिल भाई। नमस्कार। बोलिए सर। जी बोलिए। मेरी अभी वो एक मोहम्मदन भाई आ रहे थे कि सिर्फ नबी को 12 शादियों की इजाजत थी। नबी का पोता था वो दोइता हसन या हुसैन, उसकी 100 से ऊपर शादियां की हुई थी। हेलो। हाँ सुन रहे। उनकी 100 से ऊपर शादियां की हुई थी। और उनका कोई एक किस्सा है कि वो शादी करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर शादी करते थे। कोई तो एक क्वालिटी तो होती थी। हाँ, क्वालिटी कोई ढूंढ रहे थे वो लड़की में, और वो मिल नहीं रही थी, वो चक्कर में शादी करते, तलाक दे देते, शादी कर देते। इस तरीके से कई औरतों की जिंदगी, कई महिलाओं की जिंदगी उन्होंने खराब की। लेकिन अब उसमें सवाल ये उठ जाता है ना कि वो सब जो रिवायतें हैं वो तारीख की किताबों में है, और फिर ये लोग तारीख की किताबों को सीधा नकार देते ऑथेंटिसिटी के हिसाब से। वो किताब मुझे तारीख की किताब में है, और थोड़ा ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद फिर मैं उसको चैनल पे पेश कर सकता हूँ। हदीस में भी तो तारीख की किताब ही है एक तरह से। हाँ, लेकिन अब इसमें नहीं, हदीस भी तारीख की किताब ही कह सकते हैं, लेकिन कैसा है, इन्होंने हदीस के उसमें बहुत यानी उसमें फिल्टरेशन बहुत किया, उन्होंने फिल्टर बहुत लगाया है। अब देखो ना, उसमें क्या होता है कि आपको डिस्कशन में ऐसी चीजें पेश करनी पड़ेगी जो सामने वाला उसको ये नहीं कह के रद्द कर दे कि ऑथेंटिक नहीं है। आप समझ रहे? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, वरना मोमिन जो है आपको कच्चा चबा जाएंगे। एक मुस्लिम भाई कह रहे थे कुरान तो क़यामत तक है, इस्लाम नहीं है। तो हाँ, वो भी अजीब था। कुरान को वो क्या बैंगन बीजने वाले पढ़ते हैं कि इस्लाम वाले पढ़ते हैं? नहीं, मैं इसके लिए तो कहता हूँ ना कि हमको हमारे मोमिन भाइयों को पूरा मौका इसीलिए देना चाहिए ताकि वो जो सोच जहां तक जा सकती है वो सामने लाइव पे आके कह दे और लोग भी समझे। एक लास्ट बात बताता हूँ, समझ गया। एक लास्ट बात बताता हूँ, आयशा की शादी में एक ऑस्ट्रेलिया के इमाम है, उनके काफी फॉलोवर हैं। वो कह रहे थे वो उसकी शादी आयशा की वहां हो गई क्योंकि वो एक मुफ्ती मैंग की बात कर रहे क्या आप? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हिंदी में उर्दू में बात करते हैं, पता नहीं नाम क्या है उनका। अच्छा। तो कहते हैं आयशा की शादी 9 साल में कि वो उसके ऊपर है, क्रेटर के ऊपर है, सऊदी अरब है, और वहां बच्चियां जल्दी जवान हो जाती है, ये है वो है।
तो मैंने एक दिन मेरे उनसे कमेंट में बात मैंने उनसे पूछ लिया, हमको सिर्फ एक आयशा ही कैरेक्टर पे थी या मतलब और भी बच्चियां थी, और कोई बच्ची की भी 6 साल में शादी हुई थी क्या? और 1400 साल हुए हैं सऊदी अरब, तो आज भी क्रिएटर पर ही है, आज भी बच्चियां वहां 6 साल में मैच्योर हो रही हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। सऊदी तो चेंज नहीं उनका हुआ मतलब ना। हाँ 1400 साल में तो कोई धरती चेंज थोड़ी होती है, इसके लिए तो करोड़ों साल चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। नहीं वो चीज इसके लिए तो चलो हमने ठीक। डॉक्टर साहब से भी मैंने वो चेक किया ना कि क्या मतलब कोई ऐसी स्टडी है कि पहले के दौर में लोग लड़कियां जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती थी फिजिकली एंड मेंटली, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। कोई स्टडी नहीं। अभी एक भाई कह रहे थे, वो तो वहाँ मतलब क्या समाज में एक चालू थी, ये रीति रिवाज चालू था, अभी इंडियन समाज में सती प्रथा चालू थी, बाल विवाह चालू थे, तो क्या ये कोई सही थोड़ी हो जाती है? गलत हाँ थे हाँ, तो हटा वही दिए ना। वही सही बात है। वो पॉइंट से वो फिर बाद में बोलने लगे, अरे अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो तुम समाज का हवाला क्यों दे रहे हो फिर? और भाई मेरा दादा है 60 साल का, वो भी नबी है, कोई लड़की हो 6 साल की, इनसे पूछना कोई हो तो बता दो। ये कोई बात हुई कि अल्लाह के नबी से? ये तो कोई भी बोल सकता सही है बात। ना। हाँ चलो हाँ ठीक हाँ, है सही भैया। बात है, कोई भी दावा कर सकता है। तो राकेश दुबे जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट राकेश दुबे जी। साहिल भाई इस्लाम के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका भी राकेश जी। चलिए अनल हक जी, आपका शुक्रिया हाँ आप हाँ, आए। बस एक लास्ट बात, आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं सारे दिन सुनता रहता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है आपकी बातें सुन के, और बहुत अच्छा है। जी जी, आप लगे शुक्रिया रहिए। आपका। और देखने के साथ साथ आप शेयर भी करिए। मैं शेयर भी करता हूँ, मेरे सारे जानने वाले मेरे मतलब 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और दोस्तों मैं सारों को लिंक भेजता रहता हूँ आपके। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। मसूद, ये वाला सुपर चैट हमने ले लिया है ऑलरेडी। ठीक है। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अरब जी के वहाँ अगर जल्दी मैच्योर हो जाती थी इसके वजह से, अपना क्लाइमेट के वजह से, तो अरब में तो क्लाइमेट अभी भी वैसी ही है ना? हाँ, क्लाइमेट तो कैसे चेंज होगा? एक्चुअली क्या है, आजकल जो है ये हमारे को जो फैसिलिटीज है, वेरी न्यूट्रिशियस फूड वगैरह, स्टोरेज की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। न्यूट्रिशन वेरी तो भी तो इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के फिजिकली वास्ते। फिट फिर भी तो नहीं होती है ना 9 साल में लड़की, अगर आप अच्छे हाँ से उसको खिलाओगे भी, तो हाँ फिजिकली हाँ। फिट टू कंसीव अ बेबी वो तो नहीं हो हाँ, सकता ना। नहीं नहीं, वो एज के हिसाब से वो फिट ऑर्गन्स, रहेंगे, बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, सेक्सुअल नहीं नहीं, ऑर्गन्स जो है। हाँ बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू। ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग जी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। बाल विवाह में बोथ ग्रूम एंड ब्राइड आर ऑफ सेम एज, हाँ नहीं, एक देखिए बाल विवाह तो चाहे छोटे छोटे उम्र के दोनों हो, गलत है, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है, जैसे मैंने स्ट्रीम की शुरुआत में कहा था, कि एटलीस्ट उसमें दोनों जो लड़का और लड़की होते थे वो उनकी एज तो ऑलमोस्ट सेम ही होती थी। और यहाँ पे अगर हम एज डिफरेंस देखें तो एक 54 ईयर्स के और दूसरे जो बच्ची है वो 6 साल की, तो किसी भी तरीके से एक सेम, यानी एक एक अच्छा इंसान तो इसको कम से कम सही नहीं मानेगा, क्योंकि उसको अपने घर पे नजर दौड़ देनी चाहिए कि 54 ईयर्स का जो मर्द है वो कैसे दिखता है और एक 6 साल की लड़की होती कितनी है। मसूद, मैंने बोला था मालूम, मैसेज भेजा था कि एक इमेज अपने को चाहिए, एक बनाता हूँ एक पाँच हाँ, 5 मिनट ताकि मैं में। इसलिए बोल रहा था ना कि मतलब एक दिखना चाहिए लोगों को कि एज डिफरेंस होता कितना है, मतलब एक 54 ईयर्स का आदमी कैसे दिखता है और एक 6 साल की बच्ची दिखती कैसी है, ताकि कम से कम वो विजुअल देख के लोगों के दिमाग में आ जाए कि ये चीज जो है इसको सही नहीं कहा जा सकता है। मोहम्मद सलमान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सलमान भाई, आपका स्वागत है। मोहम्मद सलमान भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, आवाज आ रही है। जी जी, कैसे हैं आप? जी जी जी, मैं सही हूँ बिल्कुल। तो मैंने ज्वाइन किया, बताइए। पता नहीं, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं ज्वाइन हो गया इतने टाइम पहले। पहले भी ट्राई किया था, नहीं हो पाया था। अच्छा, अच्छा अच्छा, खैर चले बताइए। वो टाइम। हाँ तो मैं
तो सुन रहा था आपका, और भी जगह मैंने सुना है, और ये बड़ा प्राइम क्वेश्चन रहता है दोनों तरफ से। जो मुस्लिम्स होते हैं, मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि काफी ट्रिगर होते हैं इस चीज से, और अंदर ही अंदर उनको स्कॉलर से भी जवाब नहीं मिलता है, और ये बात वो वाज़ेह है। मुतमईन नहीं होता है दिल। हाँ, तो उस पे ये जो जवाब दिए जाते हैं, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा मैं न्यूट्रल रहने की। उस पे जो जवाब दिए जाते हैं, जो आप क्लाइमेटिक इफेक्ट वाले जवाब हैं, ये सब नाकाफी है, बीइंग ए मुस्लिम है, तो ये सही बात है। बात ये है कि एक तरफ से हमारे पास, अगर हम तफसीर के चीजों को छोड़ भी दें, तो वी हैव स्ट्रॉन्ग नरेशंस दैट सपोर्ट्स, जिसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो निकाह हुआ था वो 6 और रुखसती 9 में हुई। जी, ये बात बिल्कुल सही है। रही बात के कुछ स्कॉलर्स हैं जो पुराने बहुत कम रहे, गालिबन मैं फिलहाल इस वक्त में शायद हवाला ना दे पाऊँ, बट मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा, और फिलहाल मौजूदा दौर के काफी स्कॉलर हैं जिन्होंने इस बात पे कोशिश की है ये कहने की, नया वो लेके आए, तुमने एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये चीज गलत है 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना। हाँ, क्योंकि नहीं, गलत तो जो समझता है वो गलत होगा, लेकिन ये कि हदीस का ऐसा मामला है ना, जब साउंड नरेशन वाली हदीस आ जाती है तो आप उसको डायरेक्टली नेगेट नहीं कर सकते। तो उसमें एक जो नया व्यू है वो यही आया, लेकिन ये जो नया व्यू है उसके पास जो हदीसें हैं जो हमने देखी हैं, चाहे वो जावेद अहमद गांधी साहब हों या दूसरे स्कॉलर हों या और भी दीगर स्कॉलर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी जो अपनी बात है वो बुनियाद डाल रहे हैं वो तफासीर पे या तारीख पे। वो मुवत्ता इमाम मालिक की एक हदीस लाते हैं जो शायद आपने अभी बोली भी होगी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिश्ता आता है, जिसमें एक अम्मा खौला होती हैं, उनका एक जो एजेड है जो बेवा, उनका रिश्ता होता है, और अम्मा वो आयशा रज़ियल्लाहु तारीख तबरी से है, वो मैंने पढ़ा था, वो खौला बिन्त हकीम है, वो उनको सजेस्ट करती है आयशा और सौदा का इमाम मालिक में भी है असल में, तो मतलब मुवत्ता इमाम मालिक में भी और तारीख में भी है। तो ये है जिससे पढ़ के तो खैर यकीनन वाज़ेह होगा कि जो लॉजिक दी जाती है कि एक बच्ची का रिश्ता तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये यहाँ से कुछ बातें उठती हैं, या फिर कुछ आप ऐसी तारीख, ऐसी बातें भी पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, तो अब से हमें सीधा सीधा लॉजिक मालूम है, अगर क्योंकि जो साउंड चीज है क्लियर वो हदीस है 9 से लेकर 18 तक, ठीक है, यानी कि 9 में अम्मा आयशा की शादी हुई, 18 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, 9 साल का वक्फा रहा है। और अगर मैं ये इंजॉय कहना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ जो है जो 9 साल वाला है वो स्ट्रॉन्ग नरेशन है विद नंबर्स, तो पल्ला तो भारी है वो, ईमानदारी। और 9 साल वालों ने ऐसे सब क्लेम को लोग ने डिस्कार्ड भी किया है, 9 साल वालों ने तो खैर 6-7 शादियां भी कर ली हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बात ये हाँ, सो वो बात नहीं है, उन्होंने क्या किया वो नहीं किया, कुरान नहीं कहता इस बात को। खैर मैं बात वो दूसरा पॉइंट में भूल जाऊंगा अपना। तो दूसरा जो ओपिनियन है उसमें आप नंबर्स तो नहीं निकाल सकते कि नंबर्स आपको 9 से 19 मिल जाए, हाँ, लेकिन लॉजिक निकलती है। मिसाल के तौर पे कई ऐसे नरेशंस हैं जिसमें आपने भी सुना होगा, मुझे क्योंकि हवाला क्योंकि मैं जल्दबाजी में इधर आ गया, तो उसमें ये है कि कई स्कॉलर से बड़े बड़े वो अम्मा आयशा से बोलते थे कि अम्मा आयशा के लिए बोलते थे कि हमारे पास कोई मसला आता था तो हज़रत अली का नाम सबसे ऊपर रहता था एक तो, और अम्मा आयशा से जाके वो रिजॉल्व हो जाया करता था, बड़े बड़े मसले रिजॉल्व हो जाया करते थे। तो बात ठीक है, चलें, ये बात मानते हैं, नंबर ऑफ हदीस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात फिर अगर हम 9 माने और 9 से लेकर सिर्फ 18 यानी कि 9 साल का हम टाइम माने कि इस 9 साल में ही अगर वो बहुत ही छोटी बच्ची थी और कुछ नरेशंस हैं जिसमें वो डॉल से खेल रही हैं, है ना, या उनके पास टॉयज हैं, तो 9 से 18 में अगर हम माने तो लॉजिकली ये आप नहीं मान सकते कि वो 8-9 साल की उम्र में एक बच्ची जो है वो इतना ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ा ले, और उसके बढ़ाने के बाद उस पर वो रूलिंग्स दे, और उन स्कॉलर्स को रूलिंग्स दे जो उससे बहुत 20-25 साल बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा वाला जो पॉइंट है, ऐसी जो रूलिंग्स है लॉजिकली वो उससे सपोर्ट होता है, क्योंकि 8 साल में कितनी भी बच्ची आप लेके आएंगे, जैसे आप बोल रहे थे मैं फोटो लूंगा ताकि लोगों को फर्क मालूम चलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल छोटे दिखाएं, 8 साल का आपने दिखाया, लेकिन फिर आप ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि 8 साल के ऑब्जर्वेशन में अगले 8 साल जो नबी के साथ रही, 9 साल रही, उसमें उन्होंने इतना सारा कैसे ऑब्जर्व कर लिया, और फिर लोगों ने जो ऐसा माशरा, अरब का माशरा था जो औरत को काबिल कबूल नहीं समझता था इल्म के मामले में, तो उनको फिर एक टीचर माना। तो कहीं ना कहीं अगर हम नंबर्स को साइड कर दें, क्योंकि नंबर्स प्रूव नहीं कर पाते, लोग लॉजिक प्रूव करते हैं, तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ना, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 9 और 9 18 होता है, बराबर,
जी 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 जी। और अगर आप देखोगे तो वो इस्लाम था, कोई साइंटिफिक चीज नहीं था कि उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वो जो घर में जो ठीक है, सुनती थी, आप सही सही सही। मतलब मैं क्या कहना चाह अच्छा रहा हूँ वो अच्छा, आप मैं बात समझ वो गया, कोई आप क्या भी कहना साइंस चाह नहीं रहे बन हैं। गई थी, अच्छा साइंटिस्ट नहीं अच्छा, बन गई थी आयशा। ठीक ठीक, लेकिन नहीं, वो बात भी निगेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ कंपेनियंस है मायशा के पास, उनसे बोला कि अगर नमाज पढ़ते में काला कुत्ता गुजर जाए, आपने पढ़ी होगी, और हम्म, और गधा गुजर जाए, एक औरत गुजर जाए, नमाज टूट जाती है। तो मायशा ने उसमें हाँ बोला कि तुमने हमें कुत्तों के हाँ बराबर कर लिया। तब कि मैं खुद बराबर। देखती थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज पढ़ा हुआ करते थे, मैं सामने सो रही होती थी, उनकी तो नमाज नहीं टूटा करती थी। प्लस हम्म, चलें ये वाला पहलू। दूसरा पहलू ये कि वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब खवातीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामलात पूछने आया करती थी, तो हम्म, वो इस कोशिश में रहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फौरन पहुंच जाए। उनको ये खदशा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो वो औरतें जो है एक निकाह का पैगाम नबी को दे दें। ठीक है, हम्म, तो बात ये कि पॉजिटिवनेस भी फिर आप साबित नहीं कर पाएंगे 12 13 14 साल की लड़की से। तो पॉजिटिवनेस के इतने पहलू हैं मायशा की हदीस से, जिससे भी ये लॉजिक फिर अपलिफ्ट होता है कि उनकी उम्र कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी। हम्म। नहीं नहीं, आप मेरे कौन पॉइंट बोला समझ रहे हैं ना? पॉजिटिवनेस? पॉजिटिवनेस तो रहता है 15 16 17 साल में, पॉजिटिवनेस तो आ जाता है। अच्छा, 15 17 साल में पॉजिटिवनेस आ जाता है? नहीं नहीं, रहता है आप ना, देखें, कौन बोला आप? एक नहीं मिनट मैं डॉक्टर ये नहीं साहब। बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप अभी बोल रहे हैं ना, हम बहुत छोटी बच्ची दिखाएंगे जो अभी टेडी बियर्स में बिजी है, फिर आपको हम्म, लिटरली बहुत स्ट्रेस करना पड़ेगा उस पहलू को मेंटली आने के लिए कि वो पहले तो वो रूलिंग्स भी समझ रही है। चले, आपने बोला साइंटिफिक रूलिंग्स नहीं थी भाई, वो तो भाई ऐसा था, आपने रटा दिया, उन्होंने रट लिया, उन्होंने पूछा तो ठीक है, बता हाँ। दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने पूछा कि कोई हदीस बता दीजिए उनके बारे में, तो वो कहती हैं चलो मैं जल्दी जल्दी बोल लूं, लिख लो। ऐसा नहीं था, बल्कि हदीस का एनालिसिस था, उसके बुनियाद पे रिजल्ट भी निकाले जाते थे। तो वहां पे एक शूर वाला दिमाग चाहिए, जो आप लॉजिकली सोचें तो उतनी उम्र तो नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सवाल भी बन सकता है मिसाल के तौर पे, लेकिन चले आप मान लें कि इसमें मैं हाँ जी जी जी, बोले। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन देखिए एज अ प्रैक्टिस तो इसको गलत ही माना जाएगा। और दूसरा एक चीज आप ध्यान में रखिए हाँ, मैं उस पे नहीं कि बोल रहा मैं, हाँ वो हाँ, 9 6 तो जो है, इसको इट इज इम्पॉसिबल, एंड आई माई सेल्फ बिलीव कि उतने में नहीं शादी हुई थी। आई माई सेल्फ बिलीव दैट। लेकिन नहीं मैं नहीं, उस लॉजिक को लेके ऊपर बढ़ रहा हूँ, नौ मैं वाली को लॉजिक को लेके आयशा, कि सुनिए ना, मैं आयशा के साथ मैं ये भी कर दूं कि एक आम जो कुरान परमिशन इस्लाम देता है कि वो छोटी बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं। तो खाली मसला सिर्फ आयशा का नहीं है, मसला तो कौन सा सभी। परमिशन देता है? कौन सा परमिशन? आयत नंबर, सूरह तलाक आयत नंबर 4। जी अरे नहीं नहीं, देखे उस पे फिर अगर आप कहेंगे तो मैं ओपिनियन दे दूंगा। वो हाँ, नहीं दीजिए कहता ना है, और ओपिनियन। अच्छा ठीक है, चले, उसमें कोई अजीज करेक्शन हो बता मोरानी जी दीजिएगा। तो ने खैर, आप मेरा मेरे कंट्रीब्यूशन किया। एक मिनट, हाँ सलमान भाई, जी 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 भाई। अजीज मोरानी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आयत अल नाजिया 79:30 79:30 एंड एक्सप्लेन दैट प्लीज। चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, आप बताइए क्या हाँ बता रहे थे? ठीक, मैं 65 आयत तलाक वाली पे कुछ तबसरा करना चाहूंगा। लेकिन मैं अभी जो 2 पॉइंट मैंने पॉजिटिवनेस वाले बोले, और एनालिसिस ऑन द एक्वायर्ड नॉलेज, ये आप खुद मानेंगे कि चले 9 10 12 13 14 15 की तो स्टेज रही होगी ना, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप अगर गौर से देखें, एक लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ, फिर हम उस पर आएंगे सूरह तलाक पे, कि अम्मा आयशा 53 साल की उम्र में गालिबन तारीख में आता है कि निकाह हुआ था, है ना? और 9 से आप कुछ तो मानेंगे ना, मतलब 13 14 15 में शुरू आ गया होगा, चले 15 में तो आ गया होगा, 14 15 में। ठीक है, यानी कि 3 साल और, यानी कि सारी की सारी इस्लामी तारीख की लड़ाइयां हो चुकी, मक्का का दौर नहीं देखा, मदीना का दौर 60-70% गुजर गया, रूलिंग का सारा टाइम गुजर गया। तो वो इंसान किस तरह से जो है वो रूलिंग्स करके उस पर रिजल्ट निकाल सकता है। चलिए, ये बात मैं खत्म करता हूँ। बात आते हैं सूरह तलाक आयत नंबर 4 पे। उसमें यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ये है यहाँ से मामला। तो उसमें अगेन, क्योंकि मैं जल्दी में आया था, तो मैं एक स्कॉलर्स बड़ी तादाद में, पहले मैं न्यूट्रल होके बोलूं, बड़ी तादाद में स्कॉलर्स ने, जैसे कई लोगों ने बोला, उन लोगों से, उन औरतों से जिनको हैज नहीं आया है, उनको नाबालिग लड़कियां ही बोला है। सो मैं पहले फैक्ट को एक्सेप्ट करूं, उसके बाद अपना ओपिनियन, ठीक है? या जो ओपिनियन बहुत कम है लेकिन राइज नहीं है। तो ये बात आपकी है, ये बात मैं मान रहा हूँ कि फैक्ट में तबरी ने और कुर्तुबी ने, सबने इस तरह से लिया है। लेकिन ये बहुत इजीली नेगेट होता है, और इसको हमने जब जाती तौर पे स्कॉलर्स को वो मीगर ओपिनियन एड्रेस कराने की कोशिश की,
तो दे आर इन ए स्टेट ऑफ बफर, ओके, लाइक दे नीड टाइम। इवन जो एक स्कॉलर है ना, जो मौलाना वाजिदी, आप जानते होंगे, मौलाना मैंने वाजिदी डिबंक किया यूट्यूब उनको, पे। यासिर मैंने अल-वाजिदी। उनसे खुद ये वाले इसी आयत पे मैंने उनसे खुद पॉइंट्स रखे, एंड इंशाल्लाह उनको, अब उन्होंने अरे टाइम मांगा हुआ मुफ्ती 1 महीने साहब से। तो मुफ्ती साहब तो बिना हवाले के कुछ भी बोलते हैं। अब मैंने देखिए एक आयशा के ऊपर ही और जैनब के ऊपर एक वीडियो बनाई है उनके रिस्पॉन्स में, उन्होंने जो जो बात कही है कहीं से कुछ हवाला नहीं है, वो ऐसी बात उन्होंने बोला कि अबू बकर जो खुद से आयशा का हाथ मोहम्मद साहब के हाथ में दिए थे, वो सब बात गलत है। खुद से थोड़ी ना, मोहम्मद साहब ने खौला ने उनको सजेस्ट किया, खौला ना बिन्ते मोहम्मद साहब हाकिम। खुद गए थे, ना अबू बकर खुद गए थे, बीच इंटरमीडिएट था, वो तो मालूम है। चलो ठीक है, तो मैं अपनी उसमें बात मेरे ऐसे भूल सब जाएगा। हाँ नहीं, एक मिनट, मैं आप चूंकि अभी यासिर वाजिदी साहब का आपने जिक्र किया, अच्छा, इसके लिए चले, ठीक है बोले सर मेरी एक लाइन में बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े स्कॉलर हैं और आप मुफ्ती हैं, आप लोगों को डिबंक कर रहे हैं, और आप जब चैनल पे आके आप बता रहे, तो आपको ये सब चीज का ख्याल रखना है ना कि फेकम फाक नहीं करना है। हाँ, तब किया, ये बात बताई, ये तो मुझे गलत लगी, बाकी मैंने नहीं सुना, उन्होंने किया होगा। आप देखिए वो चीज का उनका वीडियो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता, और अगर वो डिबंक कर रहा है तो कम से कम इस बात का फैक्ट का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए जब वो बातें बताए। ठीक। तो खैर मेरी उनसे भी बात हुई, मैंने वही पॉइंट्स रखे कुछ स्कॉलर्स के इकट्ठे होके, तो उन्होंने उस पर टाइम लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, ही विल सी इट। बट एनीवेज, मैं अपनी बात करता हूँ सूरह तलाक आयत नंबर 4 पे। तो भाई उसमें या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुम निसा, जब तलाक वाली नौबत आ जाए तो क्या करें। तो पहली बात उसमें एक लॉजिक दिया जाता है, वो ये कि इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा है, तो निसा जो कुरान में वर्ड है, एक ओपिनियन है कि कभी नाबालिग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जारिया इस्तेमाल हुआ है, या और भी किधर की बात कर रहे हैं आप? कुरान में या अय्युहन नबी 65 नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं 65:4 पढ़ी है ना आप। हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, 65:1 से पढ़ रहा हूँ ना, कुछ छोट 6-7 की तो है ही वो वर्ष। तो एड्रेसल जो है नबी को है, और नबी को तलाक का एड्रेसल है, और ये कि जब तुम या अय्युहन नबी तल्लक़्तुमुन निसा, निसा कभी भी बच्ची के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अरे भाई आप कौन सी आयत पढ़ रहे हो? पहली पढ़ी 65:1 से। अच्छा, पहली पढ़ रहे हो, मैं चौथी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है चौथी, मुझे पता है, लेकिन मैंने इसलिए 1 से स्टार्ट किया ताकि बताऊं कि एड्रेसल किसको है, निसा को है, नॉट बच्चियों को। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि निसा को है, तो पहली तो इसी पॉइंट पे एलिमिनेट ही हो जाता है। और कोई आप किसी भी ट्रेडिशनल स्कॉलर से पूछिएगा कि भाई निसा बच्ची को भी कहते हैं, तो आप देखिए कितना गोलमोल जवाब देगा वो। नहीं, निसा जो है ना यहाँ, नहीं एक मिनट मैं बताता हूँ, निसा जो है ना वो जेंडर की बात हो रही है। अच्छा, जेंडर की बात हो रही है। निसा से मुराद इधर जेंडर की बात हो रही है ना, एक जेंडर के लिए बताया जा रही है बात, और उसमें जो है बच्ची भी आती है फीमेल जेंडर में। तो आप नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन निसा जो है वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है, बच्ची लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये आप कुछ कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, आगे बढ़िए आप। आगे बढ़ता हूँ, वो तो खैर वो ठीक है, पॉइंट निगेट होना वो होते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस आयत से पहले जो आपके इसको कहते हैं ना तलाक के बाद के इद्दत के अहकाम 2 आ चुके थे ऑलरेडी। एक तो ये कि अगर औरत आपका शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन, और 3 महीने है तलाक हो जाए। अब ये एडिशनल आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि जनरल रूलिंग आ चुकी। अगर आप इसके वर्ड पढ़ें अरबी के, या तर्जुमा भी पढ़ लें आप, मुझे अरबी नहीं आती तो तर्जुमा पढ़ें, तर्जुमे से देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब उन औरतों को जिनको हैज नहीं आया, जिससे अमूमन मकसद लिया था नाबालिग लड़कियां, और वो जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, उसमें ये वर्ड है बीच में, अगर तुम्हें शुबा हो, उसमें बीच में वर्ड है भाई, अगर तुम्हें शुबा हो। तो बात असल में ये है कि पूरा जो कंसेप्ट है, अगर आप किसी स्कॉलर से पूछेंगे, कोई भी ट्रेडिशनल उठा लें, कट्टर जो 5 साल की लड़की से शादी करेगा, उससे पूछेगा। नहीं, शुबा, एक मिनट सर जी, शुबा की जो बात हो रही है ना, एक मिनट सर, सलमान भाई, शुबा की जो आप बात कर रहे हो ना, डाउट, वो नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड के लिए नहीं है, वो जो मेनोपॉज वाली औरतें उनके लिए है। एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मेंस्ट्रुएशन अमंग योर वुमेन, इफ यू डाउट, देन देयर पीरियड इज 3 months, एंड उसके बाद फिर अलग से बात आ रही है, एंड ऑल्सो फॉर दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। शक की बात ये सेकेंड वाली इसके लिए नहीं आ रही है। चले ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, और नॉर्मली ट्रेडिशनल स्कॉलर भी वही जवाब देते हैं, जवाब दे रहे हैं। बात असल में ये कि इसलिए मैंने इससे पहले ये बोला कि भाई जो जनरल है ना, तलाक के बाद इद्दत 3 महीने जनरल आ चुकी थी इस आयत से पहले। इसमें क्या हुआ, लोगों में जब डाउट हुआ कि
भाई 3 साइकिल्स काउंट करनी है आपको, माहाना जो होती है वेरी करती है, लेकिन एक महीने में मान लेते हैं, एक महीने 21 से 28 दिन तक आ जाती है। तो अगर वो अगर आगे पीछे हो जाए, वो नहीं काउंट कर पाओ, तब डाउट आएगा। डाउट कब आएगा भाई? अगर वुमेन इज ऑन द वर्ज ऑफ मेनोपॉज, ठीक है, मतलब मेनोपॉज में होता है कि कभी एक आ गई, मिस हो गई, एक दो मिस हो गई, फिर आ गई, तो क्लियर नहीं होता कि अब मेनोपॉज होने वाला है, वर्ष पे है, लास्ट पॉइंट नहीं पता चल पाता। इट इज द केस ऑफ द ठीक डाउट। है, लेट्स तो वो मेनोपॉज के लिए ना, हमारा एतराज मेनोपॉज पे थोड़ी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी पॉइंट आपको बताना चाह रहा था ना। तो मैं बता हाँ। रहा था डाउट क्या है असल में। तो डाउट यहाँ आएगा भाई, काउंट ही नहीं कर पा रहे, रेगुलर आ नहीं रही, ठीक है भाई, मेनोपॉज वाले केस में हो सकती है। एक 70 साल की औरत है, कोई आपको डाउट नहीं है। डाउट क्या नहीं है कि भाई उसको हो गई नहीं। अच्छा, अब आ जाए 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, या चले 6 साल की बच्ची, या 5 साल की बच्ची चले, तो खैर हम तो इस बात के कायल नहीं, लेकिन जो भी है, अगर ऐसा मामला होता है, वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इसी तरह से 70 साल की औरत को प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? डाउट क्या होगा डाउट तब जब लड़की जो है एजेड अच्छी खासी, लेकिन इल्लत की वजह से, किसी कमी की वजह से अर्ली मेंसेस नहीं आए हैं, ये इसलिए। तो नाबालिग में जनरल केस नहीं है, सिर्फ वो केस है कि लड़की इज मैच्योर एनफ बट हर अर्ली मेंसेस हैज नॉट कम येट, ठीक है। सेम इज द केस विद द मेनोपॉज एंड सेम इज द केस विद द हार्मलर वुमेन। आपकी बात नहीं समझ में आ रही है मेरे को कि आप बताना क्या चाह रहे हो। जो नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड करके जो बात कही गई है, वो आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो बताइए आप। ओके, मैं ही बोलना क्योंकि चाह रहा हूँ कि डाउट नॉट की येट बात की है मेंस्ट्रुएटेड, आप, वो तो मेनोपॉज वाली औरतों के लिए है। नहीं, ये तो आपने स्पेसिफिक कर लिया, लेकिन स्कॉलर्स का कई नहीं, कई स्पेसिफिक स्कॉलर्स नहीं, आप तर्जुमा उठाइए। नहीं, तर्जुमा उठा लिया मेरे सामने, इसलिए तो बोल रहा हूँ, देख के बोले। हाँ, क्या है, पढ़िए तर्जुमे में। तीनों केस डाउट वाले हैं, तीनों केस डाउट वाले हैं। मैं आपको कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। आप तर्जुमा नहीं, आप तर्जुमा पढ़िए ना सर। किसका पढ़ूं बताएं, मतलब इस्लाम 360 खोलता हूं अभी तो वो ये, अरे किसी का भी आप तर्जुमा पढ़िए। मेरे पास इंग्लिश के अभी मेरे सामने, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ये शेयर करता हूँ स्क्रीन। कॉर्पस में से आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप 1 मिनट रुकिए। वो असल में हैंग कर जा रहा है, मैं दूसरा ऐप खोल रहा हूँ, तो इसलिए आप बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ तर्जुमा। अच्छा 1 मिनट। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। अजीज मोरानी सर, वो मैं आयत एक बार देख लूंगा आपने जो भेजा है। 1 मिनट। कौशलेंद्र मिश्रा जी ने भी 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष जी ने 100 रुपीज का सुपर चैट भेजा, थैंक्स अ लॉट। इज इट ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ए टाइप ऑफ मेंटल इलनेस वेयर ए ओल्ड मैन have a lust for girl child or his own daughter or animals? Can doctor answer this? डॉक्टर साहब, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ रोशनी डालिए इस पे जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, अगर छोटे बच्चों से अगर कोई डिजायर करते हैं तो उसको पीडियोफीलिया बोलते हैं, उसको पीडोफीलिया। तो वो एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो दे लाइक टू हैव इंटरकोर्स विद स्मॉल चिल्ड्रन। अगर विद एनिमल्स है तो बिस्टियलिटी बोलते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल परवर्शंस। ओके, so by any chance can we think that looking at the behavior of behavior नहीं, मतलब जो ये हजरत आयशा के साथ निकाह हुआ था, तो can we fit into this category or can we give some room? जी, ये तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, चलो कोई नहीं, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि उनकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे। और बट एज ए मींस मेडिकली जो ये परवर्शंस होते हैं, इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। बट अप्लाइंग टू द सिचुएशन, आप जो ये कर रहे हैं उसके बारे में जो मैं कमेंट नहीं कर सकता। चलो कोई इशू नहीं डॉक्टर साहब, नो इशूज एट ऑल। अच्छा, ये मेरे सामने इसको मसूद हटा दो ना सुपर चैट को। चलो सलमान भाई, देखो मेरे सामने भी 6 ट्रांसलेशन है।
सलमान भाई आप कुछ ट्रांसलेशन पढ़ने वाले थे, पढ़िए। क्या वो चले गए क्या सलमान भाई? हाँ चले गए। हाँ वो नहीं है। अच्छा सॉरी। जी अजीज सर बताइए। कह रहा था ये डॉक्टर साहब जो है ना बहस से जेवर पढ़ के जो है ना ये डॉक्टर बन गए हैं मेरे ख्याल से। सही है। हाँ अच्छा मैं कह रहा था ये डॉक्टर साहब से सवाल है 7930 आप जरा पुल कर लिए प्लीज। 1 मिनट 7930 चलो कॉर्पस में ही खोलते हैं। छोटी सी है हाँ हाँ वो अर्टिकल जालिकल दाहा समथिंग ऐसा कुछ था। मेरे चश्मे नहीं है मेरे पास तो वरना मैं खुद ही पढ़ लेता। ये मैं देखता हूँ। हाँ राइट इसका क्या मतलब है भाई? And after that he spread the earth and the earth तो moreover मतलब hath he extended. तो हिंदी में क्या होगा इसका कि हमने इस दुनिया को है चपटी बना दिया है, पूरा फैला दिया है कारपेट की तरह, कालीन की तरह। तो दुनिया तो गोल है भाई। आज एक पॉइंट आप लेके आते जा रहे हैं अजीज सर। हाँ तो ये मैं डॉक्टर साहब से बड़ा वो डिसअपॉइंट हो गया यार। मैंने कहा यार डॉक्टर ये वो बेच से जेवर पढ़ के तो नहीं पढ़ गया। नहीं असल में कैसा है डॉक्टर साहब जो है हमको जो साइंटिफिकली या मेडिकली जो चीज है उस पे वो स्ट्रीम में अपना वक्त दे के वो एडवाइस हमको ये देते रहते हैं, यानी एजुकेशन उसके बारे में देते रहते हैं, वो नॉलेज देते रहते हैं। ठीक है चले हम जाकिर नाइक पे आ जाते हैं। इन्होंने जो है दाहा का मतलब एक्सप्लेन किया है कि उसका मतलब भी है फैला देना। ओ भाई दाहा का मतलब फैला देना नहीं है। दाहा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ऑस्ट्रिच जो जानवर है ऑस्ट्रिच वो अपना अंडा देता है क्योंकि उसका कोई घोंसला नहीं होता ऑस्ट्रिच का। बराबर उसका कोई घोंसला नहीं होता। वो खोद खोद के जगह बनाता है दोनों पैर इस्तेमाल करता है और वो वहां पे एग्स अपने ले करता है। तो वो दाहा का मतलब वो है। तो वो भी तो गोली अंडा भी गोली होता है। तो ये किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं और ये इतनी बहस आयशा पे आज चल रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को एक और भी मुद्दा दे दूं कि भाई ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 7930 कि दुनिया चपटी है। नहीं एक्चुअली अजीज सर हमारे डॉक्टर साहब जो है ना वो खुद अभी कंफ्यूजन में है। वो हमारे साथ पहले भी आए थे। I mean, वो भी confusion में है, but he is telling that he does not have option to, live this religion. I mean, उनके पास option नहीं है, and that is absolutely fine. I mean, वो जो that is fine, but do not argue the point. Do not argue the point. If you don't have the option, that's fine with me. But do not argue the point. Why you keep arguing the point? सही। वही मैं कह रहा था ना, एक डॉक्टर साहब एक डॉक्टर एक पढ़ा लिखा बंदा है जिसको पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है तो पता होना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात पे। ऑब्जेक्शन ये कर रहा हूँ कि इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसे स्टूपिड सवालात कर रहे हो, स्टूपिड बातें कर रहे हो। किस चीज के बारे में? जो बातें कर रहे थे पहले आयशा के बारे में, पूरी दुनिया को मालूम है आयशा 6 साल की थी। गांधी साहब कह रहे 16 साल की थी, 19 साल की थी। अरे सर वो नहीं अजीज सर एक मिनट मेरा ओपिनियन नहीं है। अजीज सर ये नहीं थे वो जो पूछ रहे थे वो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो ये थे सलमान भाई थे। मोहम्मद सलमान। हाँ गलत डॉक्टर साहब मैं सॉरी कह देता हूँ अजीज सर के बिहाफ में आपसे। आई एम सॉरी। मेरे असल में मेरा इंटरनेट भी इन एंड आउट हो रहा था तो देखो वापस हो गया। मेरा बार बार इंटरनेट भी इन एंड आउट हो रहा था। तो वो जो बात कर रहे थे ना वो आयशा पे कब से बहस चल रही थी। तो फिर मैंने ये सवाल मैंने बोला कि नहीं हमारे डॉक्टर साहब नहीं है वो रॉन्ग कनेक्शन आपने लगा दिया अजीज सर। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
कोई बात Okay, नहीं। okay, okay, okay. But Okay, again, sorry, doctors, Dr. Saab, sorry. नहीं I mean, नहीं I do, I mean, I do respect you. I mean, in that sense, I'm very sorry. I'm sorry नो about नो the. इश्यू, ये नो जाकिर नाइक नहीं है कोई सर। बात आदिश सर। नहीं, जाकिर नाइक तो अरे जिस दिन जाकिर नाइक आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, कसम खुदा की। नहीं। स्पेशल मीटिंग कराएंगे अजीज सर के साथ। उसका नहीं चलिए नहीं, यार, हमारे तुम लोग हमारे से हमारे बाप बन के बैठे हुए हो, अभी हम लोग तो बूढ़े हो गए भाई। उसका रास्ता हमें तो तो दुनिया के गाली कोने-कोने में गाली मेरा गाली हर एक से हजर से बहुत हो गया भाई। तुम हो सच्चा वाला है तो वह हम अभी हमारा क्या काम है। जी अ, जी, ये आप अब नहीं अजीज सर सही अभी है। ऐसा वक्त आ गया है कि वो पहले बोलते थे ना डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, वैसा भी बोलते हैं जाकिर नाइक को हर देश के एक्स मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। नहीं, बात सही है। वाकई में उसकी दाढ़ी देखो ना, उसकी शक्ल गौर से देखो ना, तो आपको बकरा नजर आएगा उसका, बकरा। ये भी कुदरती बात है, बहुत कुदरती देखिए बात है। मुझे ताजुब देखिए हुआ उनका मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं हाँ हाँ उनका एक डॉक्टर सर बोलिए। जी मैं उनका एक वीडियो देखा, मेरे को बहुत ताजुब हुआ। एक लड़की उनसे सवाल कर रही थी वीडियो में कि जो स्पर्म्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स, वो उनको पूछ रहे थे कि इसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि वो पैदा होते हैं रीढ़ की हड्डियों के बीच में। तो आजकल के साइंस के हिसाब से तो ये गलत है। एक्चुअली स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस पैदा होते हैं। हाँ तो फिर जी उन्होंने आंसर दिया कि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी स्टेज को लेके गए, जबकि इंसान जब माँ के पेट में जो बनता है बच्चा, जो हाँ, एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हाँ, एम्ब्रियोलॉजी में गए, उसको वहां से घुमाए और ये फसली की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच में गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसीलिए जो है उसमें इस तरह बोला गया है। हाँ, इसीलिए वो औरत टेढ़ी है। तेरी हाँ, पसली से उन्होंने बोला कि जो लड़की जो इनको सवाल की है उसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। आई एम ए नहीं, मेडिकल कसम से डॉक्टर। वाकई में हमें पता है कि कभी ट्राई करना चाहिए, खुद पे भी ट्राई करना चाहिए। हमें घर जाके अपनी औरत पे गुस्सा होना चाहिए और कहना चाहिए कि अबे तू कौन है, तेरे को तो अल्लाह ने मेरी पसली से बनाया है, वो चमाट नहीं मारेगी आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, वन पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर। सी जी जी द स्पर्म इज क्रिएटेड इन टेस्टिकल्स, सेमाइनल वेसिकल से आता है। जी, तो वो बिल्कुल जो सही। रूट है, वो जो रूट है वो भी तो बैकबोन और रिब्स के बीच में नहीं आता है ना वो। I mean the नहीं, ये pipe through which it comes and get ejaculated, तो वो भी तो जी वो वहां तक तो पहुंचता नहीं है। तो how these people can reconcile this, नहीं, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है। है प्रोस्टेट ना? जो है, ये वैस डिफरेंस और सेमिनिफरस हम्म, ट्यूब्यूल्स वगैरह जो है, ये थ्रू ये कनेक्ट होते हैं यूरेथ्रा से, राइट। जो की नली को जाके जो है अटैच हो जाते हैं। हम्म, इसका पूरा सिस्टम जो है सामने रखा हुआ है। जो ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट होता है, उसके बाद करेक्ट। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा होता है। हाँ, और ये मैं बोल रहा हूँ प्रोस्टेटिक ये पूरा सिस्टम जो है, आई मीन दी जो रास्ता है जी टेस्टिस से होते हुए ट्यूब के जरिए से यूरेथ्रा के थ्रू जब बाहर पेनिस के बाहर इजैकुलेट होता है, वो पूरा जी रास्ता भी तो रिब्स और बैकबोन के बीच में थोड़ी ना आता है वो। नहीं आई मीन नहीं इट्स वे बिलो डाउन। नहीं, ये इसका आंसर जो है वेरी सिंपल है। जो स्पर्म्स कहाँ बनते हैं वो है टेस्टिकल्स में। हाँ करेक्ट। तो बस वही आंसर है उसका। अब एम्ब्रियोलॉजी स्टेज में तक जाने की क्या जरूरत है? हाँ, एक डायग्राम भी देख लिया आदमी तो समझ में आ जाएगा उसका। जी एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल है। बोलिए। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जानशीन नहीं थी, क्यों? आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? जी क्या मैं समझा नहीं। हुजूर जानशीन सल्लल्लाहु अलैहि कोई जानशीन, कोई मर्द पैदा नहीं किया उन्होंने, क्या मकसद, क्या मसला क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते। वो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन है।
नहीं वो ये बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मोहम्मद साहब की खदीजा के बाद बहुत सारी शादियां हुई थी ना। हाँ हुई थी, लेकिन किसी से भी बच्चा नहीं था, वो बोल रहे शायद वो। हाँ, किसी से बच्चा नहीं हुआ, उनका क्या चक्कर क्या था, आपको क्या लगता है? नहीं वो तो उस टाइम पे नहीं मैं अगर बोलूँ तो असल में के बाद ही पता चलेगा। अम्मा मारिया थी ना, उनके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था, बाद में हुआ था। हाँ वो एक ही है, बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ है ना। आयशा तो मैच्योर थी, नहीं अम्मा खदीजा के साथ था, सॉरी। और जी उनके साथ। ठीक हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीबी के 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। साहिल गेट मोर एक्स मुस्लिम्स हियर विद देयर स्टोरीज। आई होप यू कीप ट्राइंग टू डू उल्टा दावत, दैट इज टेकिंग पीपल आउट ऑफ इस्लाम। कीप अप द गुड वर्क, थैंक्स अ लॉट वीबी के जी। कोई भी जो एक्स मुस्लिम है और वो चैनल पे आकर अपनी दास्तां बयान करना चाहता है तो मुझे ईमेल करिए xmuslimindian@gmail.com पर। हम एक स्पेशल स्ट्रीम आपके साथ रखेंगे। मसूद, और एक सुपर स्टिकर भेजा है हमारे नीरज सिंह सर ने 400 रुपीज का, थैंक्स अ लॉट। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान जी ने रिजॉइन किया है। सलमान जी आप कुछ तर्जुमा पढ़ने वाले थे। आप ट्रांसलेशन देख रहे थे, फिर मैंने बोला मेरा ऐप हैंग कर है, तो आप 65(4) का ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। आपने कहा वो शुबे वाले जो केस है, आप कह रहे थे कि वो सिर्फ मेनोपॉज वाले फर्स्ट वाले केस पे। हाँ तो ये नहीं, मैं आपसे इस पे अगला सवाल कर सकता हूँ कि अगर जो फर्स्ट वाले केस में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि डाउट है भाई, अगर तुम्हें डाउट है तो मेनोपॉज वाली जो औरतें उनके लिए 3 महीने, तो क्या डाउट है? अब आपने पढ़ा होगा इसमें, तो डाउट का क्या मतलब है? मुझे उससे क्या लेना देना है, क्या डाउट है नहीं डाउट है। आपने एक मिनट, आपने बताया कि डाउट जो है वो दूसरे वाले केस में भी है, तो मैंने वहां आपको बताया कि आप दूसरे वाले केस में बता रहे हो, ट्रांसलेशन में दूसरे वाले केस में नहीं बताया गया है, ट्रांसलेशन में फर्स्ट केस में बताया गया है। हाँ मैं ये बोल रहा था भाई कि ट्रांसलेशन में जो बताया गया वो एंड करके तीनों बातें कंटिन्यूटी में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डाउटफुल केसेस है तीनों के तीनों, और वो डाउट क्या है वो भी मैं वाजे कर रहा था। मतलब जैसे डाउट ये है कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 काउंट नहीं कर पा रहे हो, 3 कंटिन्यूस काउंट नहीं कर पा रहे, आपको डाउट हो गया, या एक भी काउंट नहीं कर पा रहे हो। और तीनों केस पे अगर आप गौर करें, जैसे हामला होगी जब औरत, तो साइकिल्स होती नहीं, आपको मालूम है, तो फिर कब तक की इद्दत होगी? सवाल बनता है 3 महीने कैसे काटोगे? तो फिर उसमें अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया, डाउट क्लियर कर दिया कि टिल शी डिलीवर्स अ बेबी, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर कोई औरत ऑन द वर्ज ऑफ मेनोपॉज है, याद रखिए, अगर मैं 80 साल की औरत की बात करूं, का आप, अरे सर आप मेनोपॉज का डिस्कस क्यों कर रहे हो? आप जो जिसको तीनों का मेंस्ट्रुएशन आया तीनों मुझे सिर्फ इसका बताइए ना कि वक्त फिर काफी जाया हो जाएगा। दोस्त हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, ठीक है, तो वो मैंने आपसे बोला। हाँ तो मैंने इसलिए सबसे पहले इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो असल में जो डाउट है वो असल में कि साइकिल काउंट नहीं हो पा रही। दोज हु नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड, मतलब जिसको मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं है उसको कैसे काउंट होगा? जिसको मेंस्ट्रुएशन आया नहीं उसको काउंट ही नहीं होगा, उसका होगा ही नहीं कोई इद्दत। हाँ, और जिसको मेनोपॉज उसकी भी इद्दत नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसी वाज़ेह हदीस मिलती है, मसलन मुझे फिलहाल इसमें 3 मंथ्स, इसमें उसको फिर मेंस्ट्रुएशन के लिए नहीं रुका है ना, उसमें सीधा एक पीरियड दे दिया है 3 मंथ का। हाँ तो मेरे भाई सुने ना, अब इसलिए आप स्कॉलर से पूछेंगे और हदीस की जी बोले। एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको अभी तक आया ही नहीं है उसको मेंस्ट्रुएशन के भरोसे पे नहीं रहना है, उनको एक पीरियड बता दिया गया है कि 3 मंथ तुम्हारा टाइम है। हाँ ये आप बोल रहे हैं ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका कुरान कह रहा है। हाँ मेरे भाई, आप जो पढ़ रहे हैं तो मैं उसको बता रहा हूँ, इसलिए आप डाउट वाला टर्म कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डाउट को समझ लेंगे तो तीनों के समझ जाएंगे। तीनों, मैं एक भी नहीं बोला, कह रहा हूँ तीनों। डाउट ये है कि यू कैन नॉट काउंट द साइकिल्स, वहाँ एरर हो रहा है, 3 कंटिन्यूस साइकिल्स नहीं आ रही। तो पहला केस जो कह रहा है कि साइकिल आई नहीं, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस आयत में ये है कि जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है उसकी भी इद्दत की बात बताई गई है, तो जिसकी बुनियाद पे इस्लाम के वालों ने और बाकी जो दीगर उलमा है उन्होंने यही मसला निकाला कि एक ऐसी लड़की जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है उसके साथ भी शादी की जा सकती है। नहीं तो देखिए, मैं वो तो हाँ, ये तो बड़े स्कॉलर क्या कहना है वो बताइए। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, इस पे तो बड़े स्कॉलर कंसेंसस है कि पहले जमाने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, जो रुखसत बालिग होने के बाद ही होती थी। ये आपको भी मालूम है, मतलब मुझे को नहीं हो रही ना बात, तो इधर शादी की हो रही है ना सर। मैं और क्लियरली बोलूं, बात इस्तावादी ताल्लुक की हो रही है,
हस्बैंड वाइफ रिलेशन की हो रही है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन विद अ माइनर, क्लियर है। यहाँ पे माइनर का केस है ही नहीं, हालांकि बड़ी तादाद में लिया गया, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि लोगों ने लिया है, स्कॉलर्स ने लिया है, लेकिन कुछ का जो ओपिनियन है वो आपको बता रहा हूँ। तो वो ओपिनियन ये है कि चलो ये माइनर ठीक का है, केस नहीं, हाँ ये माइनर का ठीक है, केस नहीं है, वो केस है उस लड़की का केस है जो 17, 18, 19 की होगी, लेकिन पहले मेंसेस नहीं आए। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से पहले मेंसेस बहुत डिले हो जाते हैं। उन औरतों का जिक्र यहाँ पे डाउटफुल केसेस में डाला गया है, जैसे कि हामला औरत का और जैसे कि उस औरत का जो ऑन द वर्ज ऑफ मेनोपॉज है, तीनों डाउटफुल केसेस हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये कौन एक से सवाल एक सवाल पूछना है मुझे भाई साहब। जी भाई पूछें। आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी वाइफ की उम्र क्या थी? नहीं मेरी शादी नहीं हुई भाई। मेरी शादी नहीं हुई तो आप इतना बहस क्यों कर रहे हो भाई? जब शादी नहीं हुई तो बहस क्यों कर रहे हो इतनी? नहीं अच्छा ये तो बहुत क्या कहते हैं अजीब सवाल था, क्योंकि अब टॉपिक दिया हुआ तो उस पर ही डिस्कशन कर रहे हैं ना। टॉपिक अब तो नेक्स्ट सही है, कल को तो हम सोलर सिस्टम पे डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम चांद पे नहीं क्यों डिस्कस करें। खैर ये सवाल बेकार नहीं नहीं था। नहीं, नहीं अजीज सर, नहीं वो असल में हम उनको दावत दे रहे हैं। मुझे अजीज सर गुस्सा हो रहे हैं, शादी नहीं उनकी लग रहा है। नहीं अजीज सर काफी सीनियर है। मैं कह रहा हूँ सलमान भाई, नहीं कोई मुश्किल नहीं, हम स्ट्रीम चला रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, तो आप बात करने आ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। भाई पहला पॉइंट भी थोड़ा मिस ना हो, वो निसा वाला पॉइंट जो था वो भी मिस ना हो, या अय्युहन नबी ज़ात अल्लक़्तुम निसा नेवर फॉर माइनर, नेवर फॉर माइनर। आपने अपना पॉइंट रख दिया, लेकिन हमारे पास यानी आपने अपना व्यू रखा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास लेकिन मेरे पास अभी दलाइल नहीं है स्कॉलर के नाम से, लेकिन अगर 10 मिनट में दोबारा रिकनेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। मैं आधे पौन घंटे बैठता था, कभी-कभी हो पाता था। मुझे नहीं लगता आपको कोई पुराना स्कॉलर मिलेगा जो आपने जो बताया वो नहीं, सब ये मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। मैं अच्छा आप अगर मैं एक स्कॉलर भी लाता हूँ तो आप मान जाएंगे बात को? मैं लाऊंगा कम से कम 500, 600, 700 साल पुराना। चले मैं आप ओपनली बोल रहा हूँ लाइव। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ आप लेके आइए ना, लेकिन आप देखिए मेजोरिटी वो क्या चीज मानती है, किसका क्या फतवा है, आप देख लीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे सामने हदीसें हैं, ठीक है मेरे सामने। चले मैं आपकी बात को मुकम्मल करने के लिए हम लोग तो आपके स्कॉलर का वेट कर रहे हैं भाई, हम लोग आपके स्कॉलर्स का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आपके स्कॉलर आते नहीं, आप मुझे 10 मिनट भी देंगे तो बता दूंगा। लास्ट में बोल रहा हूँ, सूरह निसा की आयत नंबर अगर 6 पढ़ेंगे तो आपको ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान में माइनर के साथ नहीं बल्कि कुरान में निकाह की उम्र बताई गई है और उसको फिजिकल और मेंटल एज दोनों से ही जोड़ा गया है। सूरह निसा आयत नंबर 6, और उसको बहुत स्कॉलर देते हैं इसको 6। एक मिनट, and test the orphans in their abilities until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgment, release their property to them, and do not consume it excessively and quickly, that they will grow up. And whoever is self-sufficient should refrain from taking a fee, and whoever is poor, वो हो गया, मतलब शुरू काम की चीज शुरू में आ गई 2 लाइनों में। यतीमों के माल के बारे में यह जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि उनको तुम सरपरस्ती करो तो उनको जो है उनकी यबलुगन निकाह यानी बुलूगत निकाह की उम्र तक उनको जांचो और फिर उनका साउंड जजमेंट चेक करो, फिर उनको जिम्मेदार जब लगे तो उनको प्रॉपर्टी उनकी डिस्पोज कर दो। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर इस्लाम में चले साइड कर दें, इस्लाम में कोई निकाह की उम्र नहीं है भाई, 5 से कर लो, 4 से कर लो, ज्यादा ठरकी हो तो 2 से कर लो, ठरकी को तो कोई लिमिट नहीं होती ना। तो फिर यबलुगन निकाह यहाँ पे क्या मुराद है, यानी कि निकाह की उम्र है, और वो निकाह की उम्र सीधी बात है हर माशरे को पता है कि भाई फिजिकली और मेंटली दोनों मिला के होती है, जैसे कि इस आयत में बात है। नहीं ऐसा कोई नहीं ना यार, ये तो आप अपने तरफ से बोल रहे हो ना। अच्छा, आप कैसे आप बताएं, आप चले आपने कुरान और रिलीजियस की को साइड करें, आप किसकी जो निकाह की एज होगी जो आदमी सोचने लग जाएगा चलो निकाह करते हैं लड़का लड़की का, तो मेंटल जजमेंट फिजिकली फिट होना चाहिए और मेंटल होना चाहिए। बस सलमान भाई, देश का कानून है लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, इतना सिंपल। किस बुनियाद पे आपको पता है 18 और 21 साल? हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे डॉक्टर साहब है वो बताएंगे, तब तक वो मैच्योर हो जाती है, फिजिकली फिट हो जाती है। एग्जैक्टली। और इंडिया में ज्यादा क्यों, आपको ये भी पता होगा, इंडिया में बढ़ाने की भी बात चल रही है मजीद लड़की की एज 18 से भी, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के बहुत केसेस आ रहे हैं। साहिल भाई ये शादी की तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये लौंडियों का क्या चक्कर? लौंडी, अच्छा उसपे तो कर लूंगा आप चाहेंगे तो। नहीं लौंडियां रखते हैं, लौंडियों का क्या चक्कर है? एक सबसे पहले मैं आपको रखाऊंगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सलमान भाई,
जी भाई ठीक भाई है बोले। जी, ठीक है। तो मेरा देखिए पॉइंट आप समझ गए सूर्य निकाह का, आयत नंबर 6 का। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो आप उसमें डाल रहे हो, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। आज यबलुगन निकाह लिखा, आपने बोला ना कि भाई ये निकाह की उम्र आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ आपने बोला, हाँ, पढ़ा है, तो दोबारा पढ़ लें। ठीक है निकाह ना, की तो उम्र उसको नहीं होती तो कुरान में निकाह की उम्र नहीं होती। नहीं, बाकी तो किसी से भी निकाह कर लो, की 2 उम्र साल, कहाँ 4 साल, बताया 8 है, साल। ये बताइए ना, निकाह की उम्र एग्जैक्टली। कहाँ बताया है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा निकाह की उम्र होती है क्या, आप जवाब दें, मैं मान लूंगा गलत है। निकाह की उम्र नहीं, सिंपल, हाँ वही तो मैंने बोला, आपने खुद बोला कि कंट्री वाइज अलग होती है। वो क्या होती है भाई, हाँ मेंटली तो फिट है हो, ना फिजिकली इधर। फिट हो। अभी जैसा आप इंडिया की बात करेंगे तो 18 और हाँ 21 है, आप इस्लाम की बात 21 कर रहे है। हो, इस्लाम में एक मिनट रुकिए भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप इंडिया जी की बोले बात बोले। करेंगे तो 18 और 21 है, ठीक है। जी जी, सही आप सही सही इस्लाम है। का वैसा बता दीजिए, 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, बता हाँ दीजिए, मसला खत्म। मेरे भाई, मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, क्या इंडिया में 18-21 हमें जब से आजाद हुआ, जब से 18-21 ही थी, चेंज होती अभी रहती है ना, आज साइंटिफिक एक डाटा मिनट, आता है, केस होती रहती है। एक मिनट भाई, आप अगर आज की तारीख में मेरे से सवाल करेंगे तो मैं आज की तारीख में जो कानून है उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। तो मैं फिर बोल रहा आप हूँ आज कि की तारीख में इस्लाम मुझसे 1400 साल पुराना सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपको ऐसे सवाल कर सकता हूँ, आप मुझे आज का सवाल करिए। क्योंकि आप बता रहे हो कि मैरिजेबल एज इस्लाम ने बताया है, वो मैं हाँ बोल रहा मैंने हूँ कि बोला किधर है मैरिज, वो एज बताइए। तो मैंने इसलिए उसको पहले ही वाजे किया आपको भाई, कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए और साउंड जजमेंट हो जाए, तो इतना की प्रॉपर्टी संभाल लें अपनी, ये इसी को नहीं तो नहीं, मैच्योरिटी बोलते हैं भाई मेरे, और क्या बोलते हैं? मैरिजेबल एज के लिए नहीं नहीं, मैरिजेबल एज के लिए साउंड जजमेंट होना ये कोई नहीं लिखा है। अच्छा ये आगे देखें, आप उसको लेकिन पढ़ें शायद, तो दोबारा वो क्या आगे डिस्कस कर रही है। मुझे एक आगे बात वाली पूछनी है, वो मुझे एक प्रॉपर्टी बात पूछिए रिलीज करने साहिल। के लिए है। अरे अजीज भाई डिस्टर्ब साहिल बहुत मुझे करते मुझे हैं। एक हाँ बात पूछनी है, ये इतनी छोटी बच्ची को अकल होती है कि वो शादी करे, किसी के साथ सेक्स करे? इतनी छोटी बच्ची को अकल होती है? बिल्कुल क्या बिल्कुल लगता बिल्कुल है? नहीं अकल होती, बिल्कुल नहीं होती, ये ना कुछ छोटी तो बच्ची को आपके ना छोटे बच्चे को, किसी को नहीं हजरत होती। आपके 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 हजरत मोहम्मद ने एक छोटी सी बच्ची के साथ सेक्स कर लिया है, मेरे रोक भाई दिया मैं तो उसको? मना कर रहा हूँ, आपको मान के असल में पॉइंट क्रिएट करना है तो आप मान लें, यू आर वेलकम। मैं तो आपको पॉइंट दे रहा हूँ, वो हदीस से कुरान तो है नहीं हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको हदीस से भी हवाले दिए, कुरान से हवाले दे रहा हूँ, लेकिन आपको मजा उसमें आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप ले मजे। मजा मजा नहीं भाई, जो हमारे सामने है चीज उसको लेके बोल रहे हैं, मजे की क्या बात है। तो फिर मैंने पॉइंट दिए ना, और उसके बाद मैंने माना आप भी कि बड़ी आप तादाद में स्कॉलर डिस्कार्ड कर मानते दो हदीसों को, आप डिस्कार्ड कर दो, खत्म कर दो उसको, निकाल दो। हैं। अच्छा मैं आपको इस पर ये जवाब दूंगा कि अगर आप हनफी फिक्र के बारे में जानते हैं, जैसे आपने बहुत कैमिल यूरिन की हदीस आप डिस्कस कर रहे थे उस दिन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कब की है, तो कैमिल यूरिन कौन का था सी ना, वाली? बुखारी की हदीस थी। कैमिल यूरिन एक कबीले को क्या बीमार हो गए थे, तो कैमिल यूरिन के लिए बोला गया था, कैमिल यूरिन और मिल्क मिला के पियो। ध्यान आ रहा है आपको? कैमल मतलब यूरिन? नहीं, मेरे उसमें तो हाँ नहीं हुई थी अभी कैमल चले, यूरिन आपने पर मिस चले, एक मैंने मटेरियल नहीं किया है। मटेरियल मटेरियल दे दिया मैंने आपको, चले चले। हाँ तो ठीक है ना, अब ये वो बुखारी में हदीस है कि एक कबीला जो है आया, इस्लाम कबूल किया, लेकिन क्योंकि बाहर का था, तो उसमें जो क्या हुआ, उसको खाल की बीमारी हो गई और पेट बढ़ गए उनके। तो उन्होंने पूछा क्या करें, उनको नबी ने बताया कि हमारे मदीने के जो बाहर की तरफ आउटर में हमारे पूरे बहुत सारी ऊँटनियां हैं, वहां जाके दूध पिए और पेशाब भी। ये अरबी उर्दू ट्रांसलेशन है। तो आप ये हाँ बताइए तो कितने ये मुसलमानों से पेशाब तो पीते हैं? मुझे बात बताओ, हाँ भाई ये बताएं। बनु कुरैजा वाला वाकया है, तो इसमें कैमल का पेशाब पीने के लिए बोला है फलाना ढिमाका, लेकिन ये बनु कुरैजा को क्यों मारा भाई? भाई क्या बनु किया था कुरैजा का उन्होंने? नहीं है, ये बड़े थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। ये उरैना ट्राइब का, कुरैजा तो अलग यहूदी कबीला था, आप गलती कर रहे हैं बार बार। अच्छा अभी मुझे लग रहा है कि आपने उरैना का है। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा अरे हुआ है, ठीक है। मेरे भाई उरैना ट्राइब का है, कुरैजा यहूदी ट्राइब थी, उसको कत्ल किया गया तो अलग है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उरैना ट्राइब का। अब मैं बात छोड़ ही रहा हूँ चलो भाई चलो आप करें चलो एक-एक। चलो चलो, बिल्कुल तो मैं सही है, कर मुझे पता चल गया मैं आप जो लाइन पर हो, मुझे पता चल गया आप लाइन पे चल रहे हो, लेकिन मुझे बताओ बनु कुरैजा को क्यों मारा, क्या किया था उन्होंने भाई? अब ये भाई आप जो होस्ट है, अच्छा मैं आप नहीं, बताइए क्या क्या जवाब अरे दूंगी, बताइए, बीच में टोक अजीज रहे हैं सर, जरा। अरे एक मिनट, सलमान भाई और अजीज सर, जो आज का जो टॉपिक है उससे हम हाँ लोग हट वही ना, जाएंगे। वही बात, वही तो मैं ठीक कह है। रहा हूँ। तो हाँ, मैं आपको ये कैमल बताना चाह यूरिन भी रहा कौन था। सा आज का टॉपिक है भाई, जो आप कैमल यूरिन हाँ की बात ला रहे नहीं, हो? हाँ ठीक है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि आपने बोला हदीस को फेंक दीजिए, तो उस पर मैंने बोला मैंने नहीं लाया खुद से वो। मैंने बोला हदीस को फेंक कर नहीं जाता, हदीस का एनालाइज किया जाता है। तो मैंने बोला ये बुखारी की हदीस है, हाँ तो उस पे 99% आप मुसलमान बताए झूठ ना, उसमें कैमल। क्या दिक्कत है, बताए ना भाई। मैं जो तो हदीस मैं ये पेश बोलना कर रहा चाह रहा हूँ हूँ, बुखारी की और बाकी मैं भी हदीसें मैं बताई, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कि भाई ये हदीस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है या इसमें ये प्रॉब्लम है, वो बताइए ना आप। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वो हदीस जो एक्सप्लिसिटली है, सबसे पहले मैंने आपको माना उस फैक्ट को कि 6 और 9 वाली हदीस है, हाँ, स्कॉलर्स को लेते हुआ है। सब तो मान गए और आप सर।
हाँ तो सबसे पहले मान, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपने बोला कि दूसरा जो जो लोग ट्राई करते हैं कि 18 है वो गलत बोलते हैं, तो मैंने वही जो टॉपिक था वही बोला कि नहीं वो गलत नहीं बोलते, वहां भी लॉजिकल बैकअप है आंसर्स का, तो उसी पे हम बात कर रहे थे। ठीक है तो उसमें चलिए मैं नहीं है नहीं ना। ठीक है चलिए, आपने अपनी और बात रख दी। असल में जी 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 जी, असल में क्या है ना, 20 मिनट का वक्त हम देते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा वक्त दे शुक्रिया दिया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने चलें कोई बात नहीं। आपने एटलीस्ट अपना पॉइंट रख दिया, चलो शुक्रिया आपका हाँ वही सलमान वही भाई। बस हाँ। ठीक है बाकी अजीज भाई से जी, हमेशा नेक्स्ट इनको टॉपिक। बुलाते रहे, बड़े इमोशनल है, मैं आता रहूंगा इंशाल्लाह, इनकी याद आएगी मुझे। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे भी आप आइएगा, कोई मुश्किल नहीं ठीक है। है ठीक है इंशाल्लाह, स्लेवरी पे रखिएगा इंशाल्लाह, आएंगे। हाँ जी जी जरूर, ठीक शुक्रिया है आपका ठीक है, अस्सलाम सलमान वालेकुम। भाई। ठीक है अस्सलाम, ठीक है। आ, और कोई हमारे पास मोमिन नजर नहीं आ रहा है, और 12 भी बज चुके हैं। तो हम फटाफट अगर कोई मोमिन है और बात करना चाहता है तो ज्वाइन कर लीजिए स्ट्रीम, वरना हम जो मौजूद है स्टूडियो में उनको 2-2 मिनट का वक्त देंगे और उसके बाद स्ट्रीम खत्म करेंगे। मसूद ठीक है ना? यस ठीक है। ठीक है ना, 2-2 मिनट का वक्त देके फिर खत्म करते हैं। आज ज्यादा कोई मोमिन भाई आए नहीं शायद। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं आए, और जो आए थे हमारे मुबारक भाई वो भी मुझे काम पे लगा रहे थे, और उनको मैंने बोला 2 लाइन लिख के लेके आइए, अभी तक उनका 2 लाइन लिख के हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। लास्ट स्ट्रीम की भी चीज वो रेफरेंस लेके आने वाले थे, वो भी नहीं लाए। हाँ सही, ठीक है चलिए। चलो इनको इंडिया डाइजेस्ट जी है। ज्यादा बात मत करना, फटाफट आपका पॉइंट रख के चले आना। हाँ नमस्ते साहिल भाई। वो नमस्ते सर, 1 मिनट। हाँ इंडिया डाइजेस्ट जी, मीनवाइल वो फोटो एक बार फिर से लगा दो ना मसूद, एज डिफरेंस का। हाँ रुको लगा रहा हूँ। हाँ हाँ, इंडिया डाइजेस्ट जी कैसे आप? हाँ अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। काफी देर से सुन रहा था मैं, बट मुझे एक्चुअली वो सलमान जी जो बोल रहे थे उनसे ऐसा काफी एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, लेकिन खैर वो चले गए, अब शायद सुन रहे हो तो। ये जो अल्लाह थे, ये जो मोहम्मद साहब आए और मोहम्मद साहब जो मर गए, जब उनकी डेथ हो गई, तो इस बीच में ही एक्टिव क्यों थे वो? या तो उनको पहले भी एक्टिव होना चाहिए था, बाद में भी एक्टिव होना चाहिए था। बराबर 40 साल के बाद एक्टिव है वो बोल रहे हो ना आप? नहीं 40 साल के बाद एक्टिव हुए, लेकिन उनके जीवन काल में ही एक्टिव थे वो, उनसे पहले भी एक्टिव नहीं थे, उनके मरने के बाद भी एक्टिव नहीं है आज भी। कहाँ चले गए? अच्छा अल्लाह जो है, हाँ नहीं वो दे दिए ना, मतलब पैगाम पहुंचा दिया, अब जरूरत नहीं है उनको इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सोचिए तो एक मतलब 1400 साल पहले कोई आदमी मान लीजिए गधे पर बैठ के घूम रहा था, किसी को भी मार रहा था, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा था कि मैं नबी हूँ, आयतें उतर रही हैं, 7वें आसमान पे गया, और वहां से आते हुए उन्होंने एक जानवर भी देखा जिसके 70,000 मुंह थे, 70,000 जब जीप थी, और 70,000 जवाने बोल रहा था वो, इससे मिलकर आए थे। तो अब इस तरह की बात है। उसके बाद भी आपने इतने सारे स्ट्रीम किए, अलग अलग टॉपिक पे, स्लेवरी पे किए, वुमेन राइट पे किए, आज ये आयशा वाला टॉपिक है, जंगो जिदाल पे आपने किए, जो एक्सक्यूज आके मोमिन दे रहे हैं, जिस कैसे जस्टिफाई कर, एक तो उस दिन जस्टिफाई कर रहा था आपने जो कहा ना कि उनकी औरतों को क्यों बेच देते थे, तो कह रहे थे कि वो तो काफिर थे ना। हाँ एक एक्सप्लिसिटली उसने बोला था। हाँ वो तो काफिर थे, मतलब काफिर है तो उसको तो बेच दिया तो क्या हो गया, वो नॉन मुस्लिम है, उसको उनकी औरतों को बेच दिया था, मतलब ऐसे एक्सक्यूज देंगे। आप सोचिए मतलब कहाँ आज के दिन 21st सेंचुरी में इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो और यही कारण है मेरे ख्याल से कि वो आ नहीं रहे भाई। मैं जवाब दूं इसका? हाँ जी बिल्कुल। हाँ अजीज सर दे दीजिए, फिर हम स्कॉलर पे लेते। वो एक पागल थे और ये पागलों की फौज है, ठीक है। चलिए असल में कैसा है ना अजीज सर, अब इनकी किसी की आस्था जुड़ी है, तो मैं तो इतना एक्सप्लिसिटली किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो दलील की रोशनी में चीजों को जो मुझे गलत लगता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए ही हम फिर मोमिन भाइयों को मौका भी देते हैं। एक्चुअली कैसा है ना अजीज सर, एक वक्त में हम लोग भी वैसे ही थे ना, यानी जब हम मुस्लिम थे और मैं इस्लाम की दावत देता था, तो हम लोग भी वैसे ही थे, जो आज जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, किसी टाइम पे हम भी वैसे ही किया करते थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप दावत देते कैसे लगते होंगे साहिल भाई, अरे आओ आयशा 9 साल की नहीं 16 साल की थी। नहीं हमारा वो था कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
यानी हाँ इस करेक्ट तरीके करेक्ट से। नहीं, असल में पता है शायद क्या है, मसला क्या है, अब दुनिया जो है ना थक गई है इस मौजू के ऊपर बात करती है, थक गई है। इंडिया पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में जितना प्यार है वो आप लोग पता नहीं क्या समझो क्या नहीं समझो, बट दुनिया थक गई है इस मामले को लेके यार, पूरी दुनिया सही बात थकी है। हुई है। क्रिश्चियनिटी सही में भी एक टाइम वो इस्लाम से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन देखिए उसने अपना जो पॉलिटिकल पार्ट था, जो अपना एक फैलाव था, अपने हिसाब से इम्पोज करना था, वो चीजें जब से छोड़ी है, पूरा यूरोप कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितना आज डेवलप और कर ये दिया तो उसने। तो उम्मीद की इस्लाम जा को ये चीज सकती छोड़नी है पड़ेगी। कि उम्मीद की जा सकती है कि यानी हम जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि एग्जैक्टली काफी लोग चेंज हो जाएंगे, उम्मीद है। आप अभी थोड़ी देर पहले एक आया था ना कोई एक बंदा जिसने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप कहने लगा हमारे भी फैन होने लगे। तो हाँ उस टाइम मैं जुड़ा नहीं था, मैं उसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ। और उस जी लड़के ने बिल्कुल सही बात कही, उसने कहा कि ना ये जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये सिनेमा वाले हैं, एक्चुअली ये अपने लिए काम कर रहे हैं। ये जो कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, जबकि आप जी जैसे जी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग सच में हीरो हो। और जी सबसे बुरा इसमें ये लगता है जब आप कहते हो ना कि अब टाइम हो गया बंद कर रहे हैं, तो बस दिल को धक्का लगता है कि बंद क्यों कर रहे हैं, स्ट्रीम बंद क्यों हो रही है। चलते अभी रहने आपने कहा देना ना, मैं चाहिए। तो दिल बैठ गया मेरा। ये अच्छा था यार, इंडियन एजेंसी। इनकी ये बात सही है, ये जो अपना काम है ये बहुत जितना जल्दी मेन स्ट्रीम पर आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा इसका, जी बिल्कुल, जितने ये ज्यादा जरूरी लोगों है तक बहुत। अपनी आवाज पहुंचेगी। आप है ना दुआ करते रहिए इंडिया डाइजेस्ट जी, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि मोमिन कॉलर हमारे आते रहे तो स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा फिर। हाँ एक चीज और साहिल जी, एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे। जी आपको पर्सनली मेल वगैरह आते हैं क्या, जैसे जो मोमिन थे और उन्होंने अब उनका या तो विश्वास हिल गया है अंदर से, या फिर उन्होंने अब अंदर से इस्लाम छोड़ दिया, मतलब हो सकता है उन्होंने वो एक्स मुस्लिम नहीं बने हो, लेकिन अंदर से उन्होंने जी जी इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसे हाँ ऐसे हाँ, ऐसे 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 मैसेजेस। ऐसे मैसेजेस आप छोड़ दो, लाइव स्ट्रीम में कितने लोग आके कई स्ट्रीम में बोल चुके हैं, हमारे डॉक्टर साहब बोल चुके हैं, और 4-5 लोगों ने बोला है कि हम पहले गाली देते थे, सचवाला जी को बोला पहले गाली देते थे, लेकिन आज जो है ना वो हम भी आपके मतलब वो कैसा बोलेंगे उसको, भक्त मतलब बन गए या सहमत है आपसे। दास बन गए या फैन बन गए, ऐसा अरे कहा है अरे कई ये लोग। मोमिन, हाँ मेरे ख्याल से मोमिन भी, इन्होंने भी ये बात बोली थी, इनका जो है ईमान हिल गया है। वो तो हमेशा कहते रहते हैं मोमिनुन सर हमारे। तो मैं इधर इनको ही बोलता भी रहता हूँ कि आप जो है कब बनाएंगे अपना एक्स मुस्लिम मोमिनून, ये चैनल बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे आप। चलिए मोमिनुन जी से भी बात कर लेते थोड़ी देर, और जी फिर बाकी लोगों से बात करके फिर स्ट्रीम जी भी मैं सुनता खत्म हूँ। करते हैं। चलो जी प्लीज ये बोला मत कीजिए, जल्दी से खत्म कर दिया कीजिए, लेकिन दिल को धक्का लगता है, ऐसा बोला मत झटका लग कीजिए। जाता है। झटका लग जाता है कि अब तो खत्म होने वाला है। चलिए ओके साहिल भाई, गुड वर्क, कीप इट अप, बाय। जी थैंक्स अ लॉट। नीरज जी है 200 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। हेलो आई एम योर टू, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। अगर आपको बात करना है मेरे से तो आप 2 मिनट के लिए जुड़ सकते हैं, स्ट्रीम का लिंक है। ठीक है मोमिनुन जी, क्या हाल चाल है आपका भाई? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनुन भाई बताइए क्या हालचाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे चलिए मुझे एक आपसे शिकायत है कि आप जुमात को ही रखते हैं क्या इसमें, हफ्ते में एक बार? किस नहीं नहीं, असल में 2 दिन रहता है, ट्यूसडे और फ्राइडे को रहता है, लेकिन लास्ट फ्राइडे मतलब पूरा वीक ही मैं थोड़ा बिजी था, अभी भी बिजी हूं मैं, लेकिन मैंने सोचा कि किसी तरीके से तो आज का स्ट्रीम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाएगा, वरना 2 दिन तो होता है, और कोई हमें एक्स मोमिन मिल जाता है, एक्स एक्स मुस्लिम मिल जाता है, तो फिर एक स्ट्रीम हम लोग इस्लाम से इंसानियत वाले टॉपिक पे भी कर लेते हैं। हाँ वैसे मैंने आपको गायबाना देखा तो मैंने सोचा कि आप सिर्फ बुध को ही शायद स्ट्रीम रखते होंगे, तो मैं इस तरीके से नहीं कंफ्यूज नहीं, हो गया। मंगल और जुम्मा मानने से जानने की और 100% थैंक्स अ लॉट। हाँ तो बताइए क्या बोलेंगे आप आज के टॉपिक पर मोमिनुन भाई? जी बिल्कुल, मैं आपसे कुछ मिनट लूंगा और अपनी पूरी बात बिल्कुल रखने की कोशिश करूंगा। जी गो अहेड, आप 2 शुरू मिनट के करिए। लिए या 3 मिनट के लिए प्लीज कोई मत टोके मुझे।
ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज साफ साफ आ रही, क्लियर आ रही है? ठीक हाँ है, आ रही है। आ रही है आवाज मेरी क्लियर? 12:08 है, 12:11 तक का आपको टाइम है, बोलिए। जी, सबसे पहले कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह ताला उनके कब्रों पर लाख रहमत नाज़िल फरमाए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि हुजूर सरवरे अंबिया कौन है? नबी अलैहिस्सलाम की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी? तो उम्र में कोई भी मुझे लगता है कि सवाल नहीं होनी चाहिए। उनकी उम्र 9 साल थी। जी हाँ, यह फैक्ट है कि उनकी उम्र 9 साल थी, ना कि उनकी उम्र 12 साल थी, ना कि उनकी उम्र 19 साल थी, ना कि उनकी उम्र 49 साल थी। उनकी उम्र 9 साल थी, यह सही है। दूसरी बात यह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी ही क्यों की? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। इसका जवाब तो हर मोमिन अलग-अलग तरीके से ही देंगे। मेरे ख्याल अनुसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई, वो इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे और नबूवत का जो मकाम होता है, वो हम या आम इंसान में नहीं होता है। नबूवत का मकाम जो कि अल्लाह ताला हर नबियों को देता है, इसलिए नबूवत का जो मकाम की वजह से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके ज़ौजा मुतहर्रा यानी कि उनकी शादी में आए। अच्छा, तीसरा सवाल या तीसरी पॉइंट ये, अब मैं 2 पॉइंट आपके सामने रख दिया। तीसरी पॉइंट यह कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी से हम मोमिन को बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ कि हम मोमिन ने उनसे बहुत सारी हदीसें आई, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें जो औरतों के लिए ख़ास थी, वो हदीस में आई। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने अमल से करके दिखाया। जंग जमल, जंग नहरवान जो कि एक बहुत फ़ेमस जंग है, उसमें भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का अमल हम लोग के सामने है। तो हम मोमिन को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत ये मतलब एक अमल और एक हदीस से बहुत सारी इल्म और मुझे हम लोगों को मोमिन को एक फ़ायदा पहुँचा। और नंबर 4 और सबसे लास्ट ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी पाने वाली हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि उनके जो सबसे लंबी 47 साल तक वो ज़िंदी रही। करीब 58 हिजरी में वो वफ़ात पाई। तो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाली हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनके वजह से बहुत सारी सबसे लंबी उम्र और वही एक ऐसी बीवी थी जो उम्मत के लिए एक ये समझिए कि एक नमूना थी, जो उम्मत की औरतों के लिए, उम्मत की सारे जितनी भी जो भी औरत है आज के ज़माने में जो मोमिन है, उन सब के लिए एक रियल मॉडल थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी बीवी थी, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोग मोमिन को मिला। और नंबर 5 अब मैं लास्ट बात रखूँगा, वो यह है कि बहुत सारे का ये होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो चाइल्ड ब्राइड थी, ये बहुत सारी हदीस पे या फिर बहुत सारे गैर मुस्लिमों की वजह से उठता है कि वो चाइल्ड ब्राइड थी, वो कुछ थी, वो कुछ थी। तो देखो मैं एक बात आपको बता दूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो रही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे या उनको जो शादी है उनकी फोटो दिखाया और कहा कि ये आपके इस निकाह में आने वाली है। तो अल्लाह ताला ने उनका निकाह पक्का कर दिया था, इसकी वजह से उनकी शादी हुई। हेलो, मैं बात रख दी, अब बोलें। साहिल मैं कुछ बोलना चाहूंगा पहले। साहिल मैं हाँ कुछ बोलना बोलिए चाहूंगा सर। पहले, प्लीज प्लीज। जी जी भाई, जी। इस्लाम के अंदर फोटो निकालना तो हराम है, पहली बात। दूसरी बात, ये तुम्हारा रसूलुल्लाह बहुत अय्याश आदमी था। अब साहिल आप बोलो। अच्छा, एक सुपर चैट ले लेता हूँ फिर बोलता हूँ मैं। राकेश दुबे जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स लॉट। किसी भी धर्म या मजहब मानने से अच्छा है उसे जानना। जी, जब जान जाएंगे तो फिर मोमिनुन भाई जैसे इंसान का ईमान डगमगा जाता है, हिल जाता है। सही ना मोमिनुन भाई?